कि जो जिन्नात पे बिलीव नहीं रखते। हम लोग दे बिलोंग टू मुस्लिम्स, तो मेरे हिसाब से सूरह जिन उतरी ही इसी के लिए है कि आप बिल्कुल। लोग इस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा नो हाउ रखें। हाँ, बच्चे कमरे के अंदर हैं, हम कमरे के अंदर उनको फीडिंग करा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बाहर जो ड्राई लीव्स हैं उसके ऊपर पच 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 जैसे कुछ चल के गया, हम बाहर आके देखें तो कोई भी नहीं। अच्छा, मतलब ऑफिस उसका हुलिया ही ऐसा था कि एक नॉर्मल आई से देखें तो वो डिफरेंट लग रहा है। एक तो इतना गोरा, ओए होए होए। लंबा, स्काई ब्लू कलर का साफ सुथरा शलवार कमीज, मतलब मैं नहीं मानता कि वो कोई इंसान था। ओके। ठीक नहीं है जो कि पहले हिडन थी चीज़ें, यहाँ पत्तों पे छप छप चलने की आवाज़ें थीं, या किसी ने कुत्ते को हिट कर दिया, या किसी ने कुत्ते को हमारी गैर मौजूदगी में मार दिया, खा लिया, आई डोंट नो। हम्म। तो ये मामलात इंसानी तो नहीं है। हम्म। केस के बाद कभी वो ब्लू सूट वाली पर्सनैलिटी से इंटरेक्शन नहीं हुआ? कभी कोई ख्वाब में आए या नो, कोई इशारा बाद में क्लू मिला हो, कोई मजीद बात उस बारे में हो? अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब मेन डोर नहीं है, मैं कमरों के स्ट्रक्चर गिन लिया, मैंने किचन देख लिया, कोई कैबिनेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है, तो दरवाज़ा कौन सा बजा था भाई? अब इन उधर लोगों का आपको दो क्यूरियोसिटीज लेके जा रही हैं, एक वो हिरन विरन और एक वो जो आपको जाना ही था कि यार अंधेरा है, वो खुद वाइब्स बुला हो लेते, आ जाओ। हाँ। पिंक गुलाबी टाइप चीज कांटों वाली मुझे आके मार रही है, ओहो। और मैं घबराऊं और उठ जाऊं। अच्छा, मुझे फील ऐसा है कि कोई मुझे मार रहा है, और मैं उठूं तो लिटरली मेरे जिस्म पे नील। यही तो इस मखलूक को एडवांटेज है कि अल्लाह ताला ने हमारी आंखों पे इनका पर्दा रख दिया, इनकी आंखों पे हमारा नहीं है। या कब्रिस्तान में जिन क्यों नहीं हो सकता? जालत वीरान जगह है ना, वीरान जगह पे ही तो होना होता जिन्नात ने। जाए कभी कुंड मलीर या इस अच्छा। तरह के सी साइड जहाँ पे पहाड़ियाँ हों, ओके। तो वहाँ आपको हड्डियाँ मिलेंगी। जानवरों की? ये हम कह नहीं सकते कि जानवर की हैं या किसकी हैं। ओके। हड्डियाँ मिलेंगी, नी मुंह में सुइयाँ लगी हुई मिलेंगी, अच्छा। छोटे से कपड़े के गुड़िया गुड्डे बने हुए मिलेंगे, सुइयाँ लगी हुई मिलेंगी। तो व्हाट इज दिस? अस्सलाम वालेकुम जवानों, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का जो पॉडकास्ट है वो हम कितने बजे स्टार्ट कर रहे हैं? 2:25 AM पे। अच्छा, सीन इज़ के तुम लोग देख रहे हो आजकल काफ़ी हॉरर स्टोरीज़, जादू और जिन्नात को मैं डिस्कस कर रहा हूँ पॉडकास्ट में। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर घर में इस वक्त डिस्कस हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी घर इस चीज़ से खाली होगा इस वक्त, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक ऐसी लानत है दौर हाजिर के ज़माने की जिसने लोगों को जद में लिया हुआ है और लोग परेशान हैं, और ये एक रियलिटी है। बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इवन जन्नात पे भी यकीन नहीं रखते हैं कि जन्नात भी कोई मखलूक होती है। खैर, ये रीज़न है कि इसको हम डिस्कस करें ताकि एक अवेयरनेस के तौर पे ये चीज़ आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और कुछ चीज़ें सीख सकें। इसीलिए मैं इन मामलात के जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं उन सबको बुलाता हूँ पॉडकास्ट में और उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछता हूँ। और आज जो पर्सनैलिटी, जो मेहमान हमारे पास आए हैं, उमैर भाई मेरे बड़े भाई भी हैं और बाइकर भी हैं, गाड़ियों का भी शौक़ रखते हैं, और सबसे बढ़कर जो बात है, सबसे बढ़कर कि ये शख्स इंतहाई एडवेंचरस है। इनको बहुत शौक़ है हॉन्टेड प्लेसेस विज़िट करने का, इनको बहुत शौक़ है। अगर 4 दोस्त इकट्ठे हो गए तो भाई आज कुछ हम एक्सप्लोर करके आएंगे, आज हम लोग कुछ एडवेंचर ज़रूर करेंगे। उमैर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं ज़बरदस्त बेहतरीन। भाई, आज हम किस्से सुनेंगे आपसे, बिल्कुल। और जितने एडवेंचर्स आपने किए हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताएं, ज़िंदगी कैसी जा रही है, क्या चल रहा है आजकल? ज़िंदगी अच्छी जा रही है, आपको पता है मस्त आदमी हूँ मैं तो। बाइकिंग, कार रेसिंग, ये वो, उसके अलावा घूमना फिरना, एडवेंचर करना, हॉन्टेड प्लेसेस विज़िट करना, तो ये एक्सपीरियंसेस चलते रहते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉल मैं सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि जो जिन्नात पे बिलीव नहीं रखते। हम लोग दे बिलोंग टू मुस्लिम्स, तो मेरे हिसाब से सूरह जिन उतरी ही इसी के लिए है कि आप बिल्कुल। लोग इस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा नो हाउ रखें कि आप अशरफुल मखलूक के अलावा भी एक मखलूक है जो हमसे पहले से ही इस दुनिया में मौजूद बिल्कुल। है। तो हम उन्हें डिनाई नहीं कर सकते, ना हम उनसे लड़ सकते हैं, बिल्कुल। ना हम उनसे भिड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखते, तो उन लोगों को इस चीज़ पे इस तरह बिलीव रखना चाहिए कि जब अल्लाह ने एक चीज़ फरमा दी गई है हाँ। और कुरान में उतार दी गई है,
तो वो बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज़ पे यकीन जो नहीं रखता ना उमेर भाई, मैंने देखा है बहुत सारों को फिर रखना पड़ता है। जो पहले मजाक समझ रहे होते हैं हाँ और फिर जब उनके साथ कैसा लगा मेरा मजाक। बिल्कुल। हाँ यही होता है उनके साथ, हाँ भाई नहीं दिया अच्छा, फिर वो ये पूछते हैं। खैर हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ना करे कभी किसी की ज़िंदगी में उसका सामना जन्नात से हो या उसके मामलात ऐसे बिगड़े। अच्छा थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि आपका इस तरफ ध्यान कैसे हुआ, इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? क्योंकि आजकल यंगस्टर्स, आपका वो शौक काफ़ी है बाइकिंग का, गाड़ियों का, ये एडवेंचर काफ़ी नहीं था जो आपने सोचा कि यार इस दुनिया में भी कदम रखूंगा मैं। यार देखें, बाइक और कार तो मशीन्स है ना, आप हम्म। उसके अंदर कितना इंटरेस्ट ले सकते हैं। दिन के अंदर 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके अंदर अपनी एक्सरसाइज 5 घंटे की रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। देन फिर इस चीज़ों में इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हुआ भाई, बचपन में मैं बहुत डरपोक था। अच्छा। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है, शार्क मार्क मूवी है, लोगों को पता भी नहीं होगा, मेरे बचपन की एक मूवी है, मैंने वो देखा था। तो वो एक बेसिकली कैनिबल बबून बंदर के ऊपर है, वो ओके। बेसिकली बबून मंकीज जो होते हैं उसके ऊपर है। तो वो मैं आते पीछे देखता रहता था, अंधेरे में से वो ना आ जाए, बेड के नीचे से ना आ जाए। सही सही। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए, ओके। खुद को बदलने के लिए, तो फिर मैंने इन चीज़ों में जब इंटरेस्ट लिया और जब मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कि देखा, समझा, तो मुझे फ़ील आया कि नहीं यार, हमारी दुनिया से भी हट के एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है हम्म। और हमसे ज़्यादा ताकतवर भी हैं और हमसे ज़्यादा आगे भी हैं। तो फिर जब जिस चीज़ की आपको लगन हो और जब जिस चीज़ के अंदर आप इंटरेस्ट लेते हैं ना, बिल्कुल। तो ये कुदरती एक अमल है कि वो चीज़ें आपके सामने होने लगती हैं, वो चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं, बहुत से पर्दे आपके सामने से फ़ाश हो जाते हैं। तो माशाल्लाह आज इस उम्र तक मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंसेस भी कर लीं, काफ़ी चीज़ें देख भी लीं और काफ़ी जबरदस्त। चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं लोगों से डिस्कस करूँगा तो शायद के लोग डरे भी और शायद के लोग इसको मज़ाक समझें कि यार अच्छा जी। ये कौन से फ़नी जोक्स सुना रहे हैं। बट ओके। मैं ये कहूँगा कि ये फ़नी जोक अगर उनके साथ होगा तो फिर उन्हें पता लगा दिस इज़ नॉट फ़नी। यस। अच्छा अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि आपने हमें एक्सट्रीम लेवल की स्टोरीज, वो वाली किस्से हकीकतें सुनानी है जो कि आपने जैसे कहा कि लोग या तो यकीन नहीं करेंगे या मजाक समझेंगे। तो हुँ। उस लेवल तक की हॉरर चीज़, हमें हॉन्टेड प्लेसेस के आपने हमें तज़किरे सुनाने। इवन मैं भी, हम जब ऑफिस बैठे हुए थे ज़ुबैर भाई और मैं, तो मैं एक हॉरर मूवी देख कर आया हूँ हुँ। और मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मैंने नींद में देखी थी। तो मैं थोड़ा सा वाइब ले रहा था कि यार थोड़ा इस हुँ, तरफ ध्यान करते हैं। हुँ। अच्छा मुझे बताएं, आपने जब फर्स्ट प्लेस ऐसी विजिट की थी, अकेले की थी या दो दोस्तों को कन्विंस करके उनको साथ लेकर गए थे? यार ये मेरा तकरीबन 14 साल 15 साल की उम्र का एक्सपीरियंस है कि मैं बेसिकली वाइल्ड लवर भी हूँ, मुझे ज़रा कुत्ते-वुत्ते पालने का शौक है। हाँ बिल्कुल, सॉरी मैं आपके हाँ। इंट्रोडक्शन में ये बताना ही भूल गया कि ये एनिमल जो है, पेट्स और जानवरों में भी बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और बड़ा प्यार करते हैं उनसे। हुँ। प्लीज़ मैं कौन। बड़ा इस मामले में फ़ेमस भी हूँ कि मैंने बड़ी डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग्स भी रखे हैं। हाँ हाँ। फिर मैं कुर्बानी का जो जानवर होता है वो मेरे घर में ही पलता है, छत पे ही पलता है अच्छा पूरा साल। माशाल्लाह। हाँ, पूरा साल बड़ा जानवर। ओके। और बकरे, दुम्बे वगैरह, बर्ड्स वगैरह मेरे पास डिफरेंट किस्म की मतलब के काफ़ी पैरट्स और बर्ड्स वगैरह घर के अंदर हैं, जो एक शौक है मेरा। तो सिलसिला यहाँ से शुरू होता है कि मैं 14-15 साल का था, तो मुझे शौक था कुत्ते पालने का और उस वक़्त मैं पाल नहीं सकता था, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं मौजूद होती थी। तो मैंने कहा कि यार क्या करें, क्या करें? तो स्ट्रीट डॉग्स के छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे पपीज़ होते हैं, हुँ। बड़े मज़े के होते हैं, वो 4-4 5-5 माह के साथ खेल रहे होते हैं। तो हाँ। मेरा इंटरेस्ट था कि यार इनको कोई भी देखभाल नहीं करता, तो क्यों ना हम एक ऐसी मुहिम बनाएँ कि ये बच्चों को पालें, पोसें, हुँ। बड़ा करें। बेज़ुबान है, वो किसी से बिल्कुल। माँग तो सकते नहीं है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। तो हमें हमारे यहाँ मेरी रिहाइश फेडरल एरिया ब्लॉक 15 एफबी एरिया, वहाँ पे है। तो वहाँ पे एक कोकोनट ग्राउंड है जो कि बहुत मशहूर है और वहाँ मेरे हिसाब से कराची में सभी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स वगैरह काफ़ी होते बिल्कुल, रहते हैं। और मोस्ट फेमस जावेद निहारी बिल्कुल, से बिल्कुल। बिल्कुल स्ट्रेट एक रोड अंदर आ रहा है, वो आके कनेक्ट हो जाता है कोकोनट ग्राउंड। कोकोनट ग्राउंड के सामने एक स्कूल हुआ करता था पहले। अभी तो वो कोई प्रोफेक्टस नाम का जो है वो प्राइवेटाइज़्ड स्कूल हो गया है, वरना पहले वो मुस्लिम स्कूल के नाम से होता था। ओके। और उसके पीछे एक एक्स्ट्रा लैंड थी, जैसे कह लें कि कोई स्कूल के लिए ही वो कोई स्विमिंग पूल डिज़ाइन हो रहा था या क्या डिज़ाइन हो रहा था, आई डोंट नो, क्योंकि मैं छोटा था। बट इतना मैं जानता हूँ कि वहाँ पे एक छोटा-सा घर बना हुआ था, एक पार्क था काफ़ी बड़ा-सा, बड़ा हॉन्टेड टाइप का, बड़े पुराने-पुराने जड़ों वाले पेड़, कि मतलब आप वो जड़ पकड़ के पेड़ पे चढ़ जाएँ, रोडों पे उसकी जड़ें आ रही होती थीं। तो बड़ा हॉन्टेड टाइप की वो प्लेस थी। बट हम बड़े एडवेंचरस थे और हमें एक वो मुहिम चलानी थी कि यार, तो हमारा शौक भी होता रहा है और ये सब। मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि वो कुत्ते खाली मैंने नहीं, मेरा पूरा मोहल्ला, क्योंकि मैं मोहल्ले से चंदा लेता था।
लाओ भाई अच्छा 10 रुपये आप दे दो, मैंने बच्चों को खाना खिलाना है, 20 रुपये आप दे दो। वेरी गुड तो यार। वो 15 नंबर के कुछ बड़े अच्छे और नेक लोग थे जिन्होंने मेरे साथ खर्चा बांधा हुआ था, मुझे देते थे। मैं जाके मुर्गी वाले से, गोश्त वाले से, कोई भी जो चीज़ें मुझे मुनासिब मिलती थी वो मैं ले लिया करता था, दूध ला के उनको पिला दिया करता था। जबरदस्त। अच्छा, तो वो कोकोनट ग्राउंड के अंदर जाहिर सी बात है वो ओपन एरिया था, वहाँ पे वो 5 बच्चे छोड़ के जाओ तो कभी 3 हैं, कभी 2 हैं, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, कोई भूख से मर गया, कोई कुछ हो गया, तो इस तरीके का मामला चलता रहा। हमने सोचा कि यार इसको कुछ ऐसा करें कि ये नुकसान ना हो, ये बच्चे ना मरे। तो हमारी नज़र चली गई उस ग्राउंड पे, कोकोनट के फ्रंट के ऊपर बिल्कुल वही ग्राउंड था। वहाँ स्विमिंग पूल बन रहा था, उसकी खुदाई हुई थी, उसकी पहाड़ी पूरी खोद के जो मलबा निकलता है वो रखा हुआ था, और बड़ा हॉन्टेड टाइप प्लेस था। अंदर घुसने के बाद स्विमिंग पूल के बिल्कुल सामने एक छोटा सा घर सा बना हुआ था, 4 दीवारी, काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी, अंदर एक कमरा था, एक बाथरूम था, ताला लगा हुआ था। अब हम पुराने इलाके रिहायशी थे, हम उस ग्राउंड के अंदर गए, हमने बोला भाई ये तो पूल में भी पाल सकते हैं। पूल में पाला, बारिश हुई, पानी जमा हुआ, बच्चे बीमार हुए। फिर हमने बोला कि क्या करें क्या करें, इन दी एंड हमारी उस घर के ऊपर नज़र पड़ गई। हमने बोला क्यों ना इसका ताला तोड़ के इन बच्चों को इस घर के अंदर ले जाएं हम लोग। वाह। तो फिर हम लोगों ने एक दिन 2-4 दोस्तों ने मिलके, 5 दोस्तों ने मिलके हम लोगों ने वो ताला तोड़ा, घर के अंदर गए। तो उसी घर के अंदर भी एक पेड़ था, उसकी काफ़ी मतलब कि जो आपको कहते हैं ड्राई लीव्स, वो नीचे गिरे हुए थे, सूखे हुए पत्ते, पूरा भरा हुआ था। हमने उसको सफाई वगैरह किया, कुत्ते के बच्चे जो थे वो हम उसकी जो बिच थी उसके साथ ही हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, जब जब हम उस घर में होते थे ना तो कुछ ना कुछ होता था। अच्छा। हाँ, बच्चे कमरे के अंदर हैं, हम कमरे के अंदर उनको फीडिंग करा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बाहर जो ड्राई लीव्स हैं उसके ऊपर पच 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 जैसे कोई चल के गया, हम बाहर आके देखें तो कोई भी नहीं। हम परेशान गए, यार ये मामला क्या है। अब आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, अब एक सूखा हुआ एक पत्ता हो उस पर आप पैर रखें तो कमरा गूंज जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। वहाँ तो नीचे पूरा फर्श बना हुआ होता था। हम्म। अच्छा खैर ये चलता रहा मामला, हम लोगों ने वो रखे हुए। फिर मामला कुछ इस तरीके से होने लगा कि वो बच्चे जो हैं वो कम होना शुरू हो गए। अच्छा। अब हम सोचें कि यार ये तो घर के अंदर हम लेके जाते हैं, खाना पीना आना करते हैं, उसके बाद बाहर से ताला लगाते चले जाते हैं, बच्चे जा कहाँ रहे हैं। कोई कूद के इतनी ऊंची दीवार से एक जंगली कुत्ते का बच्चा क्यों लेके जाएगा। खैर सोचते रहे। फिर कभी किसी बच्चे का सर मिल रहा है बाहर ग्राउंड में, स्विमिंग पूल के कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, कभी किसी का पैर मिल रहा है, किसी की दुम मिल रही है। बड़ा परेशान हो गए, हमने कहा यार ये क्या मामला है, कौन है जो हमसे मतलब दुश्मनी वो कर रहा है। पपीज जो हैं वो पीसेस में मिल रहे हैं आपको? या एग्जैक्टली छोटे छोटे पपीज़ इतने क्यूट होते हैं वो, और वो उनके टुकड़े आज़ाद जब आपको मिले तो डेफिनेटली आप, हिल जाता है आदमी, कांपता है मैं तो बड़ा डिसहार्ट हुआ। फिर हमने सोचा कि यार इसके ऊपर तहकीकात करें कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, हमारा एक मामला था, जाहिर सी बात है वो उस एज टाइम कोड के अंदर जो हमारी जनरेशन है वो असर से मगरिब की एक छूट होती थी कि घर से बाहर जाओ, बिल्कुल क्रिकेट खेलना है बिल्कुल क्रिकेट खेल लो, साइकिल चलानी है साइकिल चला लो, या जो करना है कर लो, मगर इन लिमिट्स, आउट ऑफ द लिमिट या आउट ऑफ द एरिया नहीं जाना। क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मैं ज़्यादा आगे पीछे भी नहीं जा सकता था, सख्ती थी हम पे। खैर तो फिर जब हम ये सारी चीज़ें देखने लगे तो यार ये मामलात बढ़ने लगे। फिर हम बैठे हुए हैं, अचानक से बच्चा चिल्ला के अंदर आ रहा है जैसे उसको किसी ने लात मारी है। जैसे आपने देखा होगा अमूमन कोई भी कुत्ता हो, बड़ा हो या छोटा हो, आप उसको हिट करें तो वो एक चीख के एक, भागेगा हाँ, खौफ से, और अलग वो आवाज पीछे में। घूम घूम के देखेगा कि वो दोबारा तो नहीं मारने आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। इस किस्म के मामलात होने लगे तो मुझे तो फिर फील आने लगा, वाइब आने लगी, क्योंकि मेरा वैसे ही इन चीज़ों में इंटरेस्ट था कि मैंने कहा नहीं यार ये मामलात कुछ और अच्छा हैं। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, जब पहली बार पत्तों की आवाज आई, कदम की आई, फिर वो पपीज जो है आपको पीसेस में मिले, आप लोग उसके बावजूद उस स्कूल में चले गए थे दोबारा? हाँ, हम गए हुए थे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था ना। ओके। अब वो इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी थी और हाँ। उनको देखभाल भी करना था। लेकिन आप लोग डेफिनेटली डरे हुए जब, भी होंगे फिर तब तो? यार हाँ कुछ थे जो डरपोक, जो डरते थे, वो अच्छा। बोलते थे कि बस हाँ बस शाम शाम तक, मगरिब की अजान से पहले पहले तक हम यहाँ मौजूद हैं। तो आप मगरिब के बाद भी रहे वहाँ पे? वही मैं बता रहा हूँ कि जब ये मामला सारे चलने लगे, अच्छा इस इन बिटवीन हम साइकिलिंग भी करते थे वहाँ पे, वो जो पहाड़ी सी बनी हुई थी ना, एडवेंचरस जो थे, हम वो पहाड़ी के ऊपर साइकिल लेके जाते थे, नीचे लेके आते थे, गिरते भी थे, छिलते भी थे, चोटें भी आती थी, बिल्कुल। घर जाके बातें भी सुनते थे, मारें भी खाई थी। तो जब ये मामला होने लगे मैंने कहा यार ये मगरिब के बाद कोई आता है और ये बच्चों को चोरी करता है बाहर ले जाके, वो कोई भूखा भूखा है जो बच्चे खा जाता है। मगर सवाल ये था मेरे दिमाग में उस वक़्त भी और आज भी कि अगर वो कोई इंसान भूखा है तो वो कुत्ता कैसे खा सकता है? कैसे ही खा सकता है? और अगर वो खा नहीं रहा, उन्हें मार रहा है, तो टुकड़े क्यों कर रहा है? ओए होए होए होए, वाकई। खैर
हम जब इस चीज़ के ऊपर फर्दर आगे बढ़ने लगे कि ये मामला क्या है, तो हमारे साथ मामलात बढ़ने लगे। उस घर के अंदर जो हमने कुंडे की लाइट ली हुई थी वो तार कट गई खुद ही। इतने सालों से जो था वो मसला नहीं था, लाइट जलती रहती थी। जब ये सारे मामलात हुए उसकी तार कट गई। फिर कभी ताला जो है वो हम इस डायरेक्शन से लगा के जाएं, ताला दूसरी डायरेक्शन पे मिले। ओए होए होए। हमारा वैसे इंटरेस्ट डेवलप था कि हमें देखना है, तो हम उन चीज़ों को वैसे ही हम्म बहुत नोटिस कर रहे थे। हम्म मामलात ये बढ़ते बढ़ते फिर ऐसा होने लगा कि एक ही दिन के अंदर 3 बच्चे जो है ना वो गायब हुए, और फिर उनके आज़ाज़ पूरे उस टेरिटरी के अंदर अलग अलग जगहों पे ओए मिले। होए। हमने कहा यार ये मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है, तो हम्म इन बच्चों को हम बाहर ले आते हैं। उन बच्चों को बाहर लाए हमने, थोड़ा सा लकड़ियों मकड़ियों का स्विमिंग पूल के अंदर ही दोबारा घर वर बनाया और ये सारा सिस्टम किया, और उस घर के अंदर हम लोगों ने जाना ज़रा थोड़ा कम कर दिया। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, एक दिन मगरिब की अज़ानें हो रही, सब चले गए। अच्छा, वो घर पे ताला नहीं था, कुंडी हम बाहर से लगा देते। अब हम बैठे हुए हैं और मुझे उस घर में से ऐसा फील हुआ कि कोई चलता हुआ आ रहा है। मैंने घूम के देखा, दरवाज़ा खुला। मैंने पूछा किसने खोला? वो बोले हम तो उस घर जाते ही नहीं है, तो खोलेगा कौन? हम्म दरवाज़ा खुला हुआ। मैं अभी दोस्तों से बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त भाग के जो उस पार्क का दरवाज़ा था उस तरफ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इन्हें क्या हुआ यार? हम्म इतने में मैं घूमा और मैंने देखा मेरे बिल्कुल पीछे एक शख्स खड़ा हुआ, जिसका आसमानी ब्लू कलर का शलवार कमीज़ था, सुनहरी से उसके बाल थे और काफ़ी फेयर कॉम्बिनेशन था, और उसकी हेज़ल ब्राउन टाइप की उसकी आइज़ थी। वो मुझे बोलता माचिस मिलेगी? अच्छा, मैं शिवर कर रहा। अच्छा, मतलब ऑफिस, उसका हुलिया ही ऐसा था कि एक नॉर्मल आई से देखें तो वो डिफरेंट लग रहा है। एक तो इतना गोरा, ओए होए होए। लंबा, स्काई ब्लू कलर का साफ सुथरा शलवार कमीज, मतलब मैं नहीं मानता कि वो कोई इंसान था। ओके। वो इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि वो जो ग्राउंड था उसकी जो दीवारी थी वो बहुत ऊंची थी, और वो जो घर था उसमें कूदने के लिए आई थिंक कि जितनी ऊंची दीवारें, इससे भी ज़्यादा ऊंची दीवारें थी वो। और ये कितनी हाइट होगी इसकी? ये कुछ आई नहीं कुछ नहीं, थिंक 15 फुट। 15 फीट तो होगी, 15 फुट। इससे भी बड़ी दीवारें थी। ओए तो होए कोई होए अगर होए। कूदेगा तो आवाज़ आएगी, और कौन ही कूद सकता है और इतना? अगर कोई कूदेगा तो कपड़े गंदे होंगे, हाँ, और अगर कोई कूदेगा तो उसको चोट भी आएगी। बिल्कुल। या उसको देख के पता चलेगा हाँफ रहा सबसे होगा या कुछ होगा। सबसे ज़्यादा शॉकिंग और सबसे ज़्यादा जो उस वक़्त थ्रिल था वो ये था कि वो घर का दरवाज़ा बंद था। खुला कैसे? खुला कैसे, और खोला किसने? जब मैंने नहीं खोला तो वो कौन खोल सकता है फिर? और फिर मेरे दोस्त भाग रहे हैं, और इतने में मैं जब घूमा हूँ तो कोई शख्स मेरे सामने खड़ा है और मुझे बोल रहा है माचिस दो। ओए होए। उसका हाथ मेरे इतने करीब, मैं उसको देख रहा हूँ और मैं शिवर कर रहा हूँ। मैं उसको एक ही बात बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? बोल रहा है तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? माचिस दे दो। मैं बोल रहा हूँ नहीं, तुम मुझे ये बताओ तुम अंदर कैसे आए? बोल रहा है बस मैं आ गया। मैंने बोला अपना नाम बताओ। माचिस दे दो। ओए होए अब मैंने बोला भाई मैं इस उम्र के अंदर तुम्हें माचिस कहाँ से दूं, जबकि मैं छुपके छुपके हम स्मोकिंग करते थे, होए। मगर वो हम घर के अंदर ही छुपा के आ जाते थे। माचिस तो थी नहीं मेरे पास। अब मैं उससे बात कर रहा हूँ, डर भी रहा हूँ। मैं एक कदम पीछे हो रहा हूँ, एक कदम आगे हो रहा है। हाथ उसका ऐसे क्या ऐसे, आंखों में वो देख रहा है, और एक ही बात किया जा रहा है कि माचिस दे दो। हम्म मैंने बोला भाई माचिस का क्या करोगे? एक ही बात किया जाए, माचिस दे दो। अब मैं परेशान ना मैं भाग सक रहा हूँ, दोस्त कोने के ऊपर ग्राउंड के खड़े हुए शोर मचाए हुए, आ जाओ उमर भागो, उमर भागो। मैं कह रहा हूँ यार मैं भाग भी नहीं सकता, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं भागूं ये तो 2 कदम मार के मुझे पकड़ लेगा। पकड़ ले। तो मैंने हौसला करके उसके सामने खड़ा रहा और मुझसे सवाल जवाब करने लगा। तुम इतनी ऊंची दीवारों से कैसे अंदर आए? ये गेट बंद था, तुम अंदर से कैसे बाहर आ रहे हो? तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में वहाँ पे ना एक हमारे बचपन के अंदर आपको भी शायद सुना हो कि किराए की साइकिलें मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने मैंने तो भी चलाई हैं। वो एक तकी तकी उस ग्राउंड के बिल्कुल सामने, बड़े पुराने से बड़े, वो खुद भी अच्छा। बड़े गॉथिक से थे। तो वो देख रहे थे, वो दीवार फैलांग के वो इस तरफ भागते में आए हैं, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे मेरी तरफ टर्न किया है, अपनी तरफ, कि इधर देखो। मैंने उनकी तरफ देखा, मुझे बोला दफ़ा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि पूरा डांट के। मोहल्ला जानता था, बड़े, हम्म और मेरे पेरेंट्स वगैरह को सब बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। तो हम घर मोहल्ले के मतलब के बच्चे की तरह ही थे। उसने बोला दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम यहाँ कर क्या रहे हो?
मैंने बोला आपको तो पता है हम लोगों को, कुत्ते जाओ यहाँ से। मैंने बोला तकी भाई जाओ। उन्होंने मुझे यूं करके धक्का दिया और उस शख्स को जो भी था, आई डोंट नो कि वो क्या चाहता था मुझसे या क्यों आया था, वह क्या मसला था। ये चीज़ मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा कि वो क्या चाहता था। ओके। खैर तो मैंने तकी भाई को बोला, तकी भाई ने मेरा हाथ पकड़ा। अब एक बच्चे का हाथ ऐसे कोई पकड़ के लेके जा रहा है, मैं आगे अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, ग्राउंड में बच्चे कुत्ते के जो है वो शोर कर रहे हैं। जाहिर है मैं जा रहा हूँ, मालिक जा रहा हो तो कुत्ता हाँ बिल्कुल बॉडी बिल्कुल। लैंग्वेज से बताता है मत बिल्कुल। जाओ, खेलो, मेरे रुक जाओ, थोड़ा और टाइम दो मुझे। मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, इतने में मैं घूम के उसको बार बार देख रहा हूँ, वो वहीं स्टिल खड़ा है और वहीं उसका हाथ है। उसकी आंखें भी आपकी तरफ होंगी, मुंह मेरी तरफ ही था उसका। आपको घूर रहा होगा बाकायदा। एक ऐसी जो मखलूक होती है नहीं एक बड़ा वियर्ड अंदाज में देखते हैं ये। उसकी जो आई कांटेक्ट था वो सॉफ्ट था, वो एग्रेसिव नहीं था, एग्रेसिव मैं था। और मुझे बार बार एक बात बोल रहा था, गुस्सा क्यों कर रहे हो, माचिस दे दो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, वही माचिस दे ना, दो। बड़ा एक अलग अंदाज होता है, बड़ा एक अजीब और सा। मैं कहता हूँ कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इससे क्या बोलूँ या मैं इससे क्या बात करूँ या ये मुझसे क्या चाहता है भाई। और ये आ कहाँ से गया, सवाल तो ये है ना मेरा, सवाल तो ये है। कि भाई एक जगह जहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता और वो घर बंद है, उसका दरवाज़ा बंद है, वो दरवाज़ा खुला मिलता है, उस घर में से कोई शख्स निकल रहा है, साफ सुथरे कपड़ों में निकल रहा है, लंबा ऊंचा, सुनहरी बाल है उसके, हेजल आइज हैं उसकी, कहाँ से आ गई ये मखलूक। ओए होए होए। इस सोच में ही बंदा उलझा रहता है कितनी देर। ऑब्वियसली यार, मैं तो उस वक्त जाहिर है मैं छोटा भी था, ऊपर से वो तकी भाई आ गए, वो एक गौतिक आदमी, काले से लंबे सफ़ेद उनके बाल, खौफनाक से वो खुद, और वो मुझे डांटे जा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा मैं जाते जाते जब लास्ट मैंने यूँ करके उनको देखा, अच्छा कुछ सेकंड के लिए मैंने यूँ देखा, आगे किए तकी भाई मुझे धक्के दे के लेके आगे जा रहे हैं, जब मैं यूँ करके घूम के देखता हूँ वो शख्स वहाँ नहीं। ओए होए। मैंने तकी भाई से हाथ छुड़ाया, मैंने कहा छोड़ो मुझे, और मैं वापस भागा कि अगर वो कहीं गया भी होगा तो घर में ही होगा। मैं घर के अंदर गया, एल शेप में यूं करके एक ग्राउंड सा था, मैंने उसमें देखा कुछ नहीं, कमरे में देखा कुछ नहीं, कमरे में बाथरूम में जो रोशनदान था हमने वो तक लकड़ियों से, एक लकड़ी लगा के कीलों से ठोक दिया था ताकि कोई घर के अंदर ना आ सके। ये अगर घर के अंदर कोई भी गलत एक्टिविटी होती है तो इल्ज़ाम हम पे आ सकता है, इतनी समझ थी। वो वैसे का वैसा, मैं वापस बाहर भागा, जो साइड वाली ग्रिल थी ग्रिल की तरफ गया कि अगर इस गली की तरफ गया होगा तो दिखेगा। मैंने वहाँ देखा, वहाँ भी नहीं। और इतनी देर में वॉक करके कोई कितना ही दूर जा सकता है, नजरों में तो रहेगा। और माइक्रो सेकंड्स की बात है यार, मैं यूं करके मैंने यूं देखा है वो खड़ा है, मैं आगे गया हूँ मुझे खींचने, फिर मैंने देखा वो बंदा वहाँ नहीं है, मैं इतने में हाथ छुड़ाता हूँ, भागता हूँ, जाके वेरीफाई करता हूँ वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। अजीब सीन हो गया, तबीयत भी अजीब हो गई, मोहल्ले में कंप्लेन भी हो गई कि इस किस्म का हुआ है। तकी भाई शायद वहाँ पुराने रहते थे, उनको शायद पता था कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट किस्म के मामलात है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो वहाँ पे लोगों ने बहुत महसूस की थी, रात में बाइक जाते हुए किसी को चमाट पड़ता था, किसी को कुछ दिखता था, उस मखसूस जगह से चीखों की आवाज़ें भी आती थी। मगर वो कहते हैं ना कि बचपन में बला भी बला नहीं लगती, तो वही वाला जुनून था और हम चले गए। वही बात है ना, किसी भी चीज की जितनी कम आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, आप कहीं ना कहीं उतना ही कम डर रहे होते हैं उससे, क्योंकि आप हकीकत से ऐसा वाकिफ ही, नहीं होते। हकीकत आप जानते नहीं हो कि वो नहीं है। हकीकत में क्या है। ठीक है। अच्छा, और ना ज़्यादा डर लोगों को इसलिए भी नहीं लगता उस एज में, ख़ास तौर पे जब हम किसी भी चीज़ से वाकिफ़ ना हो ना, उसके नताइज से, या हमें अंदाज़ा ना हो कि ये किस नौइयत का मसला है या केस है, तो फिर बंदा ज़रा बेखौफ सा रहता है उस कैफियत में। बचपना होता ही ऐसा है ना कि बचपने के अंदर बंदे को, इंसान को या बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है क्या कर रहा या वो क्या पंगा ले रहा है। है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन हम आज अपनी ज़िंदगी का भी सोचते हैं ना, हमने क्या क्या किया है, ऑनेस्टली अब सोच भी नहीं सकते कि अब हम ऐसा कुछ करें। मैं अगर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को आज भी बैठ के सोचता हूँ तो लिटरली अब मुझे खौफ आता है बिल्कुल। कि यार सीरियसली क्या दिमाग नहीं था, वाकई इंसान या सोचता है। मैं क्या करने जा रहा था या मैं क्या कर रहा था। बट वही वाली बात होती है कि एक हर एज का एक जोन है, एक फील ऐसा है। टाइम पीरियड आता है कि जिसके अंदर जो है ना वो आप, अभी हम बैठे हुए बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, इस वक्त कोई टाइम पीरियड आएगा या इस वक्त कुछ होगा तो हम वो कर गुजरेंगे, बाद में हम बैठे हुए हंस रहे होंगे कि यार ये बिल्कुल देखो ऐसे ही है। अल्लाह ने बचा लिया। बचा लिया। खैर, तो फिर मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया कि यहाँ मामलात ठीक नहीं हैं, जो कि पहले हिडन थी चीज़ें, यहाँ पत्तों पे
छप छप चलने की आवाज़ें थीं, या किसी ने कुत्ते को हिट कर दिया, या किसी ने कुत्ते को हमारी गैर मौजूदगी में मार दिया, खा लिया, आई डोंट नो। हम्म तो ये मामलात इंसानी तो नहीं है, हम्म क्योंकि एक इंसान इतनी ऊंची दीवारों से कूद के आना, एक ही बात को दोहराते रहना, गुस्सा मत करो, माचिस दे दो, माचिस दे दो, मतलब कैसे इतना साफ सुथरा इंसान, इतना अच्छा दिखने वाला इंसान, लंबा गोरा साफ सुथरा, और कैसे कर सकता है। आइडिया हो गया। फिर तकी भाई ने घर में कंप्लेन कर दी कि यार इस तरह ये बच्चे जो है ना ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, इनको रोक लो। मुझे घर के अंदर ज़रा थोड़ी सी सख्ती हुई। तो फिर हमारा ये पीरियड रह गया कि हम असर से आधा घंटा वहाँ देते थे, खाना वाना खिलाया, सब स्मूथ चल रहा था, अच्छा चल रहा था, और फिर वापस आ जाते थे। फिर अचानक से जो है वो वही एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, और फिर जाहिर सी बात है यार, हम जमा करते थे जो भी इलाकों में बच्चे मिलते थे हमें कुत्ते के, एक लिमिट में थे ना। ऐसा तो नहीं मरते जा रहे मरते जा रहे, उनकी प्रोडक्शन आ रही है आ रही है आ रही है। वो 4-5 रह गए टोटल, 4-5 भी नहीं, 4 रह गए टोटल। अब उन 4 के अंदर से वो 2 जो है ना, फिर वही एक्टिविटी हुई कि वो कटे पटे मिले और उनका सामान मिला, आज़ाद मिला। मैंने बोला नहीं यार, ये बाहर गुजारा नहीं होगा, मेरे ख्याल में बड़े कुत्ते आते हैं, क्योंकि बचपन में इंसान अपने आप को बहला भी रहा होता है कि बिल्कुल। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं शायद गलत सोच रहा हूँ, शायद बड़े कुत्ते आते हैं, वो भूखे होते हैं, इनको खा लेते हैं, या इनको मार देते हैं कि ये आगे मेल ना बढ़े, अल्फा ना बने। तो फिर वो एक्टिविटी हुई, तो मैंने बोला यार इनको वापस घर में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि 2 तो बचे हैं, और वो थोड़े बड़े भी हो गए थे, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से थोड़े बड़े, खेलने कूदने वाले, प्लेफुल हो गए थे वो। अब उन 2 को हमने घर में किया, और ये हमारी स्टोरी का समझे कि टर्निंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ही था। ओके। उस दिन समझ में आया कि माचिस दे दो क्या था। अच्छा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कसम से। उस दिन समझ में आया, हम्म क्योंकि ये वक्त गुजर गया, इस मामलात को गुजर गए, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कोई ख़ास महसूस नहीं हुई, हो रही थी, या शायद हम ज़्यादा कॉन्शियस थे तो इस वजह से हमें फील हो रही थी, मगर कोई इतनी, मतलब कुछ ऐसा नहीं था जो थ्रिल दे दे, या कुछ ऐसा नहीं था कुछ मतलब कि जो आपको ब्रेक दे दे। हमने उठाया, घर में लेके गए, कुंडे की तार वापस लगाई, सब कुछ किया, ऑन किया, घर की कमरे की फिर सफाई की, जाके राशन वाली दुकानों से 2-3 कॉटन वगैरह जमा करके उनके फिर घर वर बना के उनको वहीं सेटल किया, सब कुछ किया। मगरिब का वक्त हो गया था, अंधेरा होना शुरू हो गया था। हम बाहर आए, हमने उस घर को ताला लगाया, अपना ताला दोबारा लगाया, हम निकले, ग्राउंड से बाहर निकले, कोकोनट ग्राउंड आधा क्रॉस किया, इतने में दोस्त चीखे मार मार के बोल रहा है आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। कहाँ पे? उस घर में। ओए होए। अब हम भागे, मैंने बोला कहाँ लग गई आग, ये कैसे हो सकता है। उसने बोला वो देखो वहां पे आग लगी हुई है। अब जाहिर है ग्राउंड की नेकेड ग्रिल्स होती हैं, तो हाँ। मैंने देखा तो उस घर ओपन जो एल शेप में उसका जो लॉन नुमा बना हुआ था छोटा सा, वहां से धुआं दिख रहा। हम्म अब छोटे छोटे नन्हे पपी उसके अंदर, अब कोई भी साथ नहीं दे रहा आग, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे जो ड्राई लीव्स थी वो इतनी इतनी तादाद में ज़मीन के ऊपर हम जमा ओए करके कोने होए, में कर देते यूं थे। आग फैली होगी। अब वो तो आग बढ़े, धुआं बढ़ता जाए, और एक परेशानी, एक टेंशन, कौन जाए। मैं बोल रहा हूँ कोई तो साथ चलो, कोई तो साथ चलो। इतने में मेरा बड़ा भाई होता है, वो यूके में होता है, आजकल वो यूके में ही है। उसने बोला चलो बच्चों को बचाए। हम भागे, भाग के गए, हम ताला खोलने, चाबी नहीं लग रही, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही ओए हैं अंदर से, होए। चाय 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 कर रहे हैं, आग बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ गई कि घर के ऊपर से शोले नज़र आना शुरू हो गए दीवारों से। हमने बोला भाई ये मुश्किल है बचाना। इतने में खैर जैसे तैसे वो ताला खुलता है, गेट खोलते हैं, गेट तक भी थोड़ा बहुत हीट में आ गया, नीचे पूरे फ्लोर पे आग कैसे जाए वहाँ तक। कमरे में बच्चे, अगर कमरे में बच्चे जलते भी नहीं है तो दम घुट के ही मर जाएंगे धुएं से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करें क्या करें क्या करें, किस तरह करें। झाड़ियाँ बाहर पड़ी थी, झाड़ियाँ उठाई, झाड़ियाँ मार के जैसे तैसे। मैं तो गया भी नहीं, मैं सच बताऊँ आपको। मैंने अच्छा, बोला यार वो जितने बच्चे मर गए हैं 2 और मर जाएं, अपनी जान से बढ़ के तो मतलब नहीं है। इस नौयत की आग थी। आग थी। मेरा बड़ा भाई ज़रा तो ज़्यादा दरिया दिल है, और जानवरों के मामले में ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। खैर वो जैसे तैसे जाके
बच्चों को लेके बाहर तो आ गया, मगर उसमें से एक बच्चा जो डेफिनेटली इतना धुआं जा चुका था, सब कुछ हो चुका था, तो वो एक्सपायर ही बाहर आया था। ओए होए। और एक जो है वो सांसें वासें उसकी अजीब सी चल रही थी, उसको पानी वानी दिया, उसको पंप वगैरह किया, मगर वो भी बीमार हो चुका था। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि हम किसी की बगैर इजाज़त के किसी की जगह पे घुस गए, हम्म। हम किसी के लिए तकलीफ दे बन गए। वाकई। कुत्ता है तो इन दी एंड नापाक जानवर, अब वो नापाकी कर रहा होगा, और वो कौन थे कौन नहीं आई डोंट नो, मगर जो भी थे अच्छे थे। बुरे होते तो काले नीले पीले नज़र आते, कुछ इस किस्म का नज़र आता तो गॉथिक होता या हॉरेबल होता। वो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अच्छा। वो तो दिखने में ही इतने साफ सुथरे हाँ। और सब कुछ, तो डेफिनेटली उनका मामलात कुछ रूहानी होंगे। और फिर जब आपसे मुलाकात हुई तो एक हम्बल वे में हम्बल एक वे में डेफिनेटली उन्होंने, मतलब मैं उन पे गुस्सा कर रहा हूँ कि यार आप कहाँ से आ गए कौन, और मैं काम भी रहा हूँ, गुस्सा भी कर रहा हूँ, ज़बान भी लरस रही है, और मुझे एक ही बात करने, गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, माचिस दे दो। माचिस मेरे लिए मैसेज था के चले जाओ। कि चले जाओ इस जगह से, या ये जगह छोड़ दो, या यहाँ कुत्ते रखना छोड़ दो, यहाँ इस जगह को वीरान ही रहने दो। वो मैसेज था जो मेरे समझ में नहीं आया। और उससे पहले भी इन्होंने आपको साइंस दिए पत्तों के, फिर वो कुत्तों के। सब कुछ हो रहा था, और मगर कुत्तों का इस तरह मरना इस बात की दलील है कि वो यकीनन नापाकी ही कर रहे थे जो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। यार ये तो एक राज ही रह गया, जो राज ही रह गया कि कौन मार रहा था, क्यों मार रहा था, किस लिए मार रहा था। मगर बात एक 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 चीज़ समझ में आ गई ना कि कुछ 1-1.5 हफ्ते के बाद उसी जगह पे आग लग जाती है, और कैसे आग लग गई सोचने की बात है यार। कि वो घर है, मैं फिर वही बातें रिपीट करता रहूँगा, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, इतना सब कुछ है, हम्म, तो अंदर अगर कोई माचिस भी फेंकेगा, जला के भी फेंकेगा, तो भाई बुझ थ्रो जाएगी। करने में ही बुझ जाएगी। मैं ग्राउंड से आधे ग्राउंड तक दूसरे पहुंचा हूँ, यहाँ से समझ लें कि तकरीबन 1 या 1.5 गली दूर गया हूँ, और वहाँ आग लग जाती है, और जहाँ आग लगती है वहाँ ड्राई लीव्स होती हैं। ड्राई लीव्स तो हम जो स्मोकिंग करते हैं वो भी तो ड्राई लीव्स है। हाँ। आप खुद ही देख लेंगे वो आग कैसे पकड़ते हैं, एक बार पकड़ते बिल्कुल हैं फिर बुझते बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और अच्छा, मुझे प्लीज़ ये बताएं कि उमैर भाई, जब ये सारा वाक़या हुआ, आग हम्म लगी, ये वो, फिर घर से क्या आपको नहीं, डांट पड़ी, और आग वाला मोहल्ले मामला वालों तो, का क्या इस पे वो था, रद्द अमल था? हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, आग वाला मामला तो बढ़ गया था ना यार। हाँ। मोहल्ला जमा हो गया, लोग बाल्टियां भर के लाने लगे, और आग बढ़ गई, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो वो पेड़ पकड़ते तो सामने वाले घर थे वो मुतासिर होते। उस केस के बाद कभी वो ब्लू सूट वाली पर्सनैलिटी से इंटरेक्शन नहीं हुआ? कभी कोई ख्वाब में आए, या नो कोई इशारा बाद में क्लू मिला हो, कोई मजीद बात उस बारे में हुई यार, हो? जो उनका मैसेज था उन्होंने दे दिया ना, उन्होंने पहले हम्बल ही दिया, जब वो हम्बल ही नहीं होना तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब कि उसको ब्रूटल। मतलब ये चैप्टर क्लोज हुआ तो उस आग पे हुआ। आग पे हुआ। उसके बाद आप लोगों ने कितने, आपने पर्सनली कितने दिन का स्पेस लिया? ट्रॉमा में चले गए, या कुछ सख्ते में चले गए, डीप हो यार लिया इस मेरा तो चीज एक को? एक्टिविटी फिर खत्म हो गई दोबारा ना। अगला किस्सा कब शुरू हुआ किसी मैं और आपको बताता हूँ कि एडवेंचर का? मेरे लिए तो ये एक वो हो गया ना कि एक जगह थी जहाँ जाते थे, खेलते थे, वहाँ पे कुत्ते थे, मैं फिर मुझे शौक था पपीज़ का, उनके साथ खेलना एक अच्छी एक्टिविटी, एक अच्छा टाइम पास था। रोज़ाना स्कूल से आने के बाद मतलब एक होता था कि आज शाम में जाएंगे, खाना खिलाएंगे, मोहल्ले से कलेक्शन करेंगे, मुर्गी वालों पे जाएंगे या गोश्त वालों पे जाएंगे, कुछ भी लेंगे एक जाएंगे, रूटीन एक सेट हो गई एक थी। रूटीन थी, एक एक्टिविटी थी, हम्म। एक एनर्जी थी। जाहिर सी बात है वो आग लग गई, मोहल्ला जमा है, पानी फेंक रहे हैं, पूरा मोहल्ला हमें बातें सुना रहा है, लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, मना किया इधर नहीं आओ, इधर नहीं आओ, इधर नहीं आओ, ये भी हम्म। नहीं सुधरते, ये भी नहीं मानते। फिर वो सारे पपीज वन बाय वन मरते रहे, एक रह गया, वो भी अधमरी हालत के अंदर। हम्म। फिर जाहिर सी बात है पूरे मोहल्ले ने हमारा वहाँ आना बैन कर दिया, हाँ। उस घर को ताला लग गया। फिर उस ग्राउंड की थोड़ी बहुत इन लोगों ने सफाई वफाई भी मोहल्ले वालों ने कराई, और वो बच्चा पता नहीं कहाँ गया, जो आखिरी बचा था, क्या था क्या नहीं, क्योंकि मैं तो 3 दिन के लिए क्वारंटीन हो गया था घर में। मेरे घर वालों ने तो मुझे जब, हाँ, वो यही मैं सुनना चाह रहा था कि किस हाँ लेवल की सख्ती हुई थी आप पे। इस वेल। लेवल की सख्ती हुई थी कि 3 दिन के लिए जो है वो मैं ना स्कूल गया, ना मैं गली में आया, ना हाँ। मेरे दोस्तों से कोई कांटेक्ट हुआ, ना किसी को घर के अंदर आने दिया, क्योंकि वो तो हम्म। अटारी निंटेंडो का टाइम था। तो ये होता था कि जब आप थोड़ा ईशा से पहले या ईशा के बाद आप थोड़ा सा अटारी लगा लें तो कोई काउंट्रा गेम आता था, और हम्म। वो क्या कहते हैं, मारियो ब्रदर्स, टैंक, ये खेल लिया। तो वो सब एक्टिविटीज़ मेरी डेड हो गई थी, क्योंकि मेरे करतूत की वजह से और मैं इन मोहल्लेदारों की मेहरबानियों से, हाँ, तो ये सख्ती तो उनकी होनी थी। कंप्लेनों से इतनी सख्ती हो गई कि मैं बिल्कुल क्वारंटीन हो गया 3 दिन के लिए। खैर, खैर, अच्छा, आप मुझे एक चीज़ और बता रहे थे ऑफ कैमरा, जो मैंने आपसे कहा था कि ये अभी रखते हैं, आप ड्यूरिंग पॉडकास्ट ही बताइएगा।
वो कौन सी वाकया था, वो कौन सा था? यार वो वाकया कुछ ऐसे है कि बेसिकली हम लोग फार्म हाउस गए थे, ओके। पूरा ख़ानदान हमारा ददयाल। हम लोग फार्म हाउस गए थे, तो वो फार्म हाउस पहली चीज़ तो था बड़ी दूर किसी जगह के ऊपर, वो जंगल ही जंगल सा था। लाइक कैफ़े इमरान घारो से लेफ़्ट उतर के पूरा जंगल वहाँ पे गए, तो वो फार्म हाउस के कंपाउंड्स बन रहे थे। जिस पे हम गए थे वो तो कंप्लीट था, उसके बराबर बराबर में मज़ीद और कंपाउंड्स बन रहे थे। तो उसके जो बराबर वाला कंपाउंड था, तब हम लोग वहाँ पे पिकनिक पे गए, हम लोग कर रहे, तो वेरी वाइब आती है ना एक, रुक जाओ, ठहर जाओ। हम्म। मतलब मुझे तो आती है वाइब्स, अब लोगों को आती है नहीं आती, नहीं आई नहीं, डोंट नो। आती है, ऐसा लगता है कोई मुझे तो जगह देखकर ना अंदर से हाँ, आ रही होती है, यार एक जाना चाहिए, नहीं एक जाना चाहिए। वहशत होती है, एक हम्म। खौफ होता है, एक बिल्कुल। विरहानियत होती है। तो जब उस फार्म हाउस में का लाइटें भी हैं, पूल भी हैं, डिस्को लाइट्स भी हैं, एवरीथिंग, बट एक वहशत, एक मनहूसियत सी नौसत सी। कि मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा यार ये पिकनिक डंप होने वाली है, ये मज़ा नहीं आएगा इसके अंदर। खैर वो फिर जब कज़न मिलते हैं, इतने टाइम बाद मिलते हैं, तो पूल पार्टी, तो ये तो उठन पटक, ये वो सब कुछ। अब वही हम में तो है हाँ कि सन्नाटा है तो बाहर क्यों ना जाए, हाँ। जब बाहर जाएंगे तो आगे पीछे क्यों ना देखें। तो उसके बराबर हमें कंपाउंड जो बन रहा था, मैंने कहा आओ यार विजिट करें, क्योंकि वहाँ पे केजेस वेजेस बने हुए थे। मैंने कहा यार शायद ये हिरन विरन और ये शेर वेर वाला कोई सिस्टम होगा इन अब लोगों उधर का। आपको दो क्यूरियोसिटीज लेके जा रही हैं, एक वो हिरन विरन और एक वो जो आपको जाना ही था कि यार अंधेरा है वो खुद भाई, बुला वो लेते हैं, आ जाओ, हाँ सही तुम है। आए हो तो फिर हमसे मुलाकात करके जाओ, ऐसे हाँ कैसे चले हाँ। जाओगे। अच्छा भाई, हम लोग बराबर में गए, तो वो एक लंबा सा पूरा पार्क, और लेफ्ट राइट, फ्रंट टू फ्रंट केजेस बने हुए। अच्छा, डार्क, रात का तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 बजे का वक्त होगा, डार्क, और केजेस देखी। मैंने कहा यार ये तो जंगल है, ये तो कुछ भी नहीं बना हुआ। अच्छा, सामने वो 2 पिलर वाला बड़ा खूबसूरत सा वो एक फार्म हाउस बना हुआ, उसी खत्ते के अंदर, वो डेफिनेटली कि आप क्रॉस करके जाएंगे तो वो आएगा। फिर उसके बैक साइड पे पूल की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जैसे फार्म हाउस के नक्शे होते हैं। हमारा भी जो था वो सेम ऐसा ही था, मगर हमारे वाले में केजेस नहीं थे, झूले लगे हुए थे और लाइट्स लगी हुई थी। यहाँ अंधेरा था, और उसके बराबर में भी कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा है, कुछ यहाँ वहाँ काम चल रहा है, कोई आगे पीछे बना हुआ है एक आधा, तो लाइट वाइट जल रही है। तो अच्छा खासा गौथिक माहौल, किसी एक आम इंसान के लिए कि जो कि डरता हो, उसको जान से मारने के लिए बहुत है। ओए होए। अच्छा जी, ठीक है भाई, हम 4 5 कज़न, हम लोगों को मस्ती लगी हुई है, केजेस देख रहे हैं। हाँ भाई, हिरन नहीं मिल रहा, हम सोच रहे कि हिरन मिले तो चलो इसको मार के बारबेक्यू करें। तो चलो एक शुगल के अंदर, जबकि ऐसा होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, हाँ। गुनाह भी है। अच्छा भाई, ऐसा होता है कि फिर इतने में जो वो जो सामने घर है वहाँ पे धमाके भड़म करके एक ऐसा दरवाज़ा, नहीं ज़ोर से दरवाज़ा है, अभी एक सन्नाटे वाली जगह है और एक दरवाज़ा खुला हुआ, और अगर उस दरवाजे को ज़ोर से मारो तो कैसा धमाका होगा, हम्म। ऐसा कुछ हुआ। तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, मेरा एक भाई और मेरा एक कज़न, मेरा चचाजाद भाई है, बासिल नाम है उसका, वो भी बड़ा नाडर है। वो, मैं और मेरा भाई, हम रुक गए, बाकी सब भाग गए। सिर्फ उस आवाज से? आवाज से। अच्छा नहीं, देखो यार, आवाज तो नहीं नहीं, जाहिर सी बात है स्ट्रेंज। हाँ। कि एक जगह है, कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो भी रुकी हुई है, सन्नाटा है, अंधेरा है, पेड़ है, झाड़ियां हैं। और ये भी पता है कि इस टाइम पर यहाँ मजदूर भी नहीं नहीं होंगे। हो सकता, मौजूद ही नहीं हो सकता, हम्म। मजदूर भी मतलब इंसान ही है ना, कहीं ना कहीं, हाँ जाहिर सी बात है वही खौफ से मर जाएगा। बिल्कुल, अंधेरे में थोड़ी रहेगा वो और भी। एकदम से एक धमाका होता है, और आपको पता है कि दरवाजा मारा है किसी ने। और ये मैं अभी बस अभी से बता दूं, ये पहला साइन था उमर भाई लोगों को कि ब्रो बैक। बैक, अच्छा। इज्जत से चले जाओ हाँ, वरना हम भेजेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। बिल्कुल। अच्छा भाई, वो लोग भाग गए, मैंने बोला नहीं भाई, अब ये मुझे बोला भाई छोड़ यार, चल, तुम्हें भी मतलब पंगे लेने की आदत है। हम्म। मैंने बोला यार देखे तो अंदर कोई चोर ना हो, डकैत ना हो, हमारी फैमिलीज हैं बराबर में यार, हम्म। कौन है देखे तो डेफिनेटली यार, हमारी हाँ सारी माँ बहन बराबर के अंदर बिल्कुल। पिकनिक कर रहे हैं, और अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए हमारे हाँ। साथ। तो भाई हिम्मत करते 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 हम तीनों आगे बढ़े, सबसे आगे हम, और पीछे मेरा भाई और मेरा कज़न। हम जैसे ही, जाहिर सी बात है, अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो उसका मेन दरवाजा था लकड़ी का जो डबल डोर लगना था, वो तो था नहीं। हम्म। और वहां से अंदर जाने में एक वाई भाई, मतलब एक हवा सी छूती हुई गुजरी, सही। सुर, इंसान के बच्चे बन जाओ, वापस हो जाओ। हम कह रहे हैं कि यार नहीं भाई, हम तो ना माने, हम तो देखेंगे यहाँ। अशरफ तो फिर हम है ना। हाँ, हम कैसे मान ले, हम हम तो तो ना माने, जाएंगे। यहाँ तो इंसान दिखे या तो कुछ हाँ, दिखेगा तो फिर ही जाएंगे। हाँ। अच्छा, पार्ट ऑफ द जोक,
ऐसा कुछ नहीं, मगर एक भाई मैंने पीछे घूम के देखा ये लोग अब वो मोटिवेटेड हो चुके थे, अब मैं चाह रहा हूँ चलो अब वो मोटिवेटेड के ये तो है ना साथ। ओके, ये पंजाबी की एक एग्जांपल है, जेड़ा बोले ओही कुंडी खोले। वही बुआ खोले, ऐसा ही है। तो उन्होंने मुझे यहाँ तक आए तो देखते हैं, मैं कहा चलो देखते हैं। कुछ इस किस्म का जो नॉर्मली होता है कि ऊंची सी छत, मतलब ऊपर ओपन छोड़ी हुई है, एक राउंड सा उनका पूरा हॉल है, एक ऐसे ओपन किचन बना हुआ है, 1 रूम 2 रूम 3 रूम, उसी तरीके से उस फर्स्ट के ऊपर भी बना हुआ और फर्स्ट की सीढ़ियाँ यहाँ से यूँ करके जा रही थी, वो ये नक्शा था। अच्छा भाई ठीक है, अब देख रहे हैं दरवाज़ा तो कोई है ही नहीं, ओके, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब मेन डोर नहीं है, मैं कमरों के स्ट्रक्चर गिन लिया, मैंने किचन देख लिया, कोई कैबिनेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है, तो दरवाज़ा कौन सा बजा था भाई जो इतनी धमाके की आवाज़ आई थी? ये भी तो पॉसिबल है दूर से आई हो कहीं से, वहीं से आई थी, उसके अलावा कोई आसपास घर भी नहीं है, रिहाइश भी नहीं है। नथिंग। ओके, एक ये फॉर्म जो था अंडर कंस्ट्रक्शन था, हम जिस पे थे वो मौजूद था, बाकी सब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन था, कोई ग्राउंड था, कीकर था, झाड़ियाँ थी, यही था। अब जब मैंने ये मामला देखा, मैंने बोला भाई ये तो दरवाज़ा नहीं है यहाँ पे, तो ये इतनी ज़ोर से दरवाज़ा लगा तो लगा कहाँ और बजा तो बजा कैसे और मारा तो मारा किसने? परेशान कुन बात है। बिल्कुल। अब जो मेरा भाई और कज़न था वो मेरा हाथ पकड़े चलो, मैं बोल रहा हूँ चल के शायद सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर देखते हैं, वो बोल रहा है भाई सीढ़ियों में कोई पकड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, गिरा गए, कोई चोट वोट लग गई, एक मुसीबत बन जाएगी, पिकनिक करने के लिए आए पूरा खानदान, हमें बातें सुनाएगा तुम लोगों ने पिकनिक खराब कर दी, चलो वापस। मैंने कहा अच्छा चलो तुम लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो चलते हैं। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा और थोड़ा थोड़ा तजस्सुस भी हो रहा, है तो है क्या। अब जब हम उस हॉल से बाहर निकल ही रहे थे, निकलते निकलते जो साइड में किचन था और किचन के साथ विंडोज़ बनी हुई थी, तो डेफिनेटली किचन डार्क था, विंडोज़ जो थी वो बाहर से लाइट दिखा रही थी। इतने में मैं देखता हूँ कि विंडोज़ की रोशनी में से यूं करके अंधेरा उधर से गया और उधर कमरे में गया। ब्रो साफ क्लियर आई से, क्लियर डेफिनेटली ना, एक जगह अंधेरा है, हम इस रूम में अंधेरा कर देते हैं, ये 2 खिड़कियां हैं, सही है। इन 2 खिड़कियों से बराबर वाले फॉर्म की जली हुई लाइटों की थोड़ी रोशनी आ रही है कि बाहर का व्यू आ रहा है। हाँ, अब बाहर से कोई गुजरेगा तो भी नजर आएगा, नजर और अंदर से कोई गुजरेगा तो डार्क नजर आएगा आएगा। कि कुछ अंधेरा गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से वो पूरी ओपन खिड़कियों से एक अंधेरा यूं करके चलते हुए कमरे में गया, और कमरे का इतना बड़ा दरवाजा, उसमें साफ नजर आया कि वो यूं करके दरवाजे को बाईपास करके गया है। मैंने बोला चलो भाई तुम लोग सही कह रहे हो, यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये काला है तो कुछ ना कुछ काला ही होगा। पहले तो काला नहीं पहले काला नहीं था तो बच गए। यस, इस दफा तो ऐसा है कि कुछ मामला Dark दूसरी तरफ ही energies ना हो चले सकती जाए, हैं, मतलब कोई कॉन्जरिंग वॉन्जरिंग ना आ जाए। हाँ। तो खैर हम चले गए, तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, वहाँ पे खाना वाना खाया, मुझे वोमिटिंग्स हुई, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, शदीद बुखार हो गया मुझे, बुखार जाए ना। अच्छा मैं जब ड्यूरिंग उस बुखार में मैं ट्रिंकुलाइजर्स या मेडिसिन वगैरह खा के सोऊं तो ऐसा लगे कि जट ब्लैक ओए होए, और कुछ पिंक गुलाबी टाइप चीज़ कांटों वाली मुझे आके मार रही है, ओहो, और मैं घबराऊं और उठ जाऊं। अच्छा मुझे फील ऐसा है कि कोई मुझे मार रहा है, और मैं उठूं तो लिटरली मेरे जिस्म पे नील। घर वाले परेशान, बुखार टाइफाइड में चेंज हो गया, बोलने इसको क्या होता जा रहा है। किसी ने मशवरा दिया कि भाई इनको किसी आलिम दीन या किसी बुजुर्ग के पास लेके जाओ, ये मामला कुछ और लग रहा है। अब मैं जिसको बताऊँ, अब मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मैं सोता हूँ आंखें बंद है, एक जगह है जो सिर्फ जेट ब्लैक है और कोई पिंक कांट वाली चीज़ आके आपको मार रही है, तो कैसा फील आएगा। सब मजाक ही उड़ाएंगे कि भाई यार मतलब सीरियसली इतने ब्लैक के अंदर पिंक ही देखना था, मुझे नहीं पता वो पिंक क्यों था। नहीं मैं तो कम से कम मजाक नहीं उड़ा सकता इस चीज़ को, मैं तो बीमार रहा, टाइफाइड हो गया, बुखार से तबीयत ख़राब रहने लगी, वो ख्वाब मुस्तकिल एक दिन छोड़ के एक दिन, जब मैं सोऊं तब आए, मैं उसके खौफ से सोऊं नहीं, सोऊं तो मार पड़े तो उठे तो नील पड़े में, बीमारी मतलब अलग। उस चीज़ ने बेजार कर दिया, बेजार कर दिया यार, परेशान कर दिया। फिर भाई वो दम दुरूद वगैरह कराए, वो पड़े हुए पानी वगैरह पिए, और
माशाल्लाह से इस्लामिक घराने से ताल्लुक़ है, तो घर वालों ने भी दम दुरूद वगैरह किए। तो एक चीज़ का ये वो एक्सपीरियंस आइडिया हुआ कि वो माचिस क्यों मांग रहे थे, और इस चीज़ का एक आइडिया ये हुआ कि जो वो वाइब आई थी ना दरवाजे से कॉरिडोर से अंदर घुसते हुए ही, कि यहीं से रिटर्न हो जाओ, तो वो बेहतर था कि हम रिटर्न हो जाते कि बनिस्बत इसके कि जो भी मौजूद था और वो वहाँ से गुजर रहा था, हाँ, और मैंने उसको देख लिया और उसने मुझे देख लिया। तो फिर उसने सही से मुझे दिखाया कि तुम तो दिख सकते हो, मैं वो हूँ कि जो दिख नहीं सकता। तुम लड़ उससे सकते हो जो तुम्हें दिख सकता है, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। यही तो इस मखलूक को एडवांटेज है कि अल्लाह ताला ने हमारी आंखों पे इनका पर्दा रख दिया, इनकी आंखों पे हमारा नहीं है। ये यार हमें देखना है। हमारी आंखों पे पर्दा तो तब तक है ना जब तक कि हम अपने अमालों से जी रहे हैं। जहाँ हम नेक हो जाएं, हम 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, पाक साफ रहें, ख्याल करें, इबादत करें, सूरह जिन पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें, जब हम इन सब चीज़ों का अमल करने लगेंगे तो हमें तो ये सब चीज़ें वाज़ेह दिखने लगेंगी। ऐसे थोड़ी कि हमारे बुजुर्ग हमारे मतलब के इलाज कर देते हैं, वो बोल देते हैं सर कि है तुसी बड़ी जिम्मेदारी नाल बड़ी बरीक गल कीती है। मैं आप पंजाबी समझ लेते हैं? ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो पंजाबी मिर्ज़ा बेग। अच्छा, सारी दिहाड़ी मैं पेटदा रहा ते शामी पता लगा कि मसला की सी। अच्छा उमैर भाई, ये आपने ना, अब बात हम थोड़ी सी मोड़ते हैं। वो वाले यस। आपका जिन वाला ये जो वाकया था ये ख़त्म हो चुका है? ये तबीयत तक आके रुका, फिर तबीयत इलाज कराया, ट्रीटमेंट हुआ रूहानी बाकायदा, तो आप हाँ, उसके बाद कुछ टाइम तक के जो है वो कुछ सिम्टम्स रहीं, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो गए। ठीक तो हो गए? सिम्टम्स क्या डिस्कस करना, वो तो हर किसी बच्चे को भी हाँ, पता है, बुखार पता आ है। रहा है, जा रहा है, बिल्कुल, तबीयत खराब हो रही है। बिल्कुल। तो उसके बाद आप ठीक हो गए। हाँ, अच्छा, एग्जैक्टली। अब ये जो आपने बात कही ना अभी के नज़र खुल जाती है, ये बात अब चली गई है रूहानियत में, ऐसा ही है। रूहानियत के इल्म में, रूहानी इल्म में। अब थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। जिस तरह आपने कहा, मैं सवाल रख देता हूँ, आप प्लीज़ उस पर बोलिएगा। जिस तरह आपने कहा कि अगर हम पाकीज़गी का ख्याल करें, अगर हम वज़ाइफ का वो करें, रूटीन से वेट वज़ाइफ करते करें, रहे, वेट विर्द करते रहे। करें, और हमेशा पाकी नापाकी का ख्याल रखें, बिल्कुल। और कुरान पाक को भरपूर पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, और अमाल अपने बेहतर कर लें, देखें मैं तो आप हम पे ये खुल जाती है हाँ, नज़र। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जिन्नात के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा जिन्नात क्या है? जन्नात, मेरा ज़ाती यही ख्याल है, एक मखलूक है अल्लाह की। अल्लाह और की मखलूक तो है, बेसिकली जन्नात हमसे पहले के आबाद हैं इस दुनिया में, बिल्कुल, और हमारी आबादी से कहीं हज़ार गुना ज़्यादा उनकी आबादी है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो कहीं हज़ार सालों से हैं, उनकी उम्रें भी ज़्यादा हैं, उनके जो भी प्रोसेस होगा बिल्कुल, बढ़ने जंगलों का, में भी हैं, पहाड़ों में भी हैं, पानी में भी समंदरों पे हैं, भी यहाँ भी हैं, हैं, हर जगह समंदरों पे हैं, भी हैं। बिल्कुल। अल्लाह पाक ने तो जब ये दुनिया आबाद करते हुए तो इनको तो स्पेसिफिक कर दिया था ना कि तुम लोग समंदरों के हो और हाँ, बिल्कुल, समंदरों पे बिल्कुल। रहोगे। पहाड़ों में, समंदरों में, इंसानों ने जा जंगलात में। जाके वो वाली आजकल वो चल रही है ना, मतलब पड़ी, तो वहाँ पे जाके उन लोगों को छेड़छाड़ के दुनिया के रास्ते दिखा दिए। अब लोग बोलते हैं कब्रिस्तानों में जिन है, कब्रिस्तानों में जिनों का क्या करना है यार? यार वैसे ये भी सवाल है उमर भाई, ये बताएं मुझे जहालत प्लीज, है, कब्रिस्तान में जिन क्यों नहीं हो सकता? जहालत। वीरान जगह है ना, वीरान जगह पे ही तो होना होता है जिन्नात में। देखो यार, पहली चीज तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो कि वीरान जगहों पे जिन्नात का नहीं होता कोई कॉन्सेप्ट। अच्छा, वीरान जगहों के ऊपर नापाक पलीद चीजों का कॉन्सेप्ट होता है, बुरे जिन, शयातीन। ओके, मैं अभी आपको यही बात बताने वाला था कि जिन क्या है। जिन दो तरह के होते हैं। एक जिन होते हैं जो अल्लाह की इबादत करने वाले होते हैं, बिल्कुल, जो मुसलमान जिन होते हैं। मुसलमान जिन लेकिन होते हैं। सॉरी मैं रोक रहा हूँ, अगर हम पिछले आपके वाक्य को देखें तो उसमें तो वीरान जगह पे ही थे ना वो अच्छी चीज। अच्छी चीज थी, मगर बीच शहर के अंदर, बीच आबादी के अंदर, ओके, एक अच्छे बहुत ओके, बड़े ओके। गवर्नमेंट स्कूल के साथ, जहाँ और पे वहाँ तालिबैन मसाजिद भी आके होंगी। पढ़ते थे। हाँ, ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी गौसिया मस्जिद है, अक्सा मस्जिद है, नया नया, हाँ, इतनी सारी बड़ी बड़ी मस्जिद। अब अक्सा मस्जिद तो आपकी जो है वो तो मौलाना मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की मस्जिद है, जो है बिल्कुल, हिलाल कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतनी गंज आबादी के अंदर, इतनी गुंजान आबादी सही, के सही, अंदर सही, सही। अगर कोई रहता भी है तो वो डेफिनेटली अच्छा ही रहेगा, और क्योंकि वो बुरा रहेगा तो यकीनन, दुखेगा। यकीनन वो अगर रह भी रहे हैं तो वो इसी तरह की किसी वीरान देखिए, आबाद जगह में वीरान अपने लिए जगह ढूंढेंगे ना। वीरान से मुराद खाली पहली जगह। पहली स्टोरी के अंदर जो लोगों के लिए मैसेज है, और जो लोग आपको इस साथ भी मेरा जो डिस्कशन हुआ, और मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा इसके अंदर कि मेरी पहली स्टोरी के अंदर
ये मैसेज है कि अच्छे लोग हों या बुरे लोग हों उनको तंग नहीं करो। अल्लाह पाक आपको वाइब दे रहा होता है, आपको रुकावट दे रहा होता है। अगर कि मैं उस दिन वो बात समझ लेता कि हाँ वो मुझसे माचिस मांग रहे हैं, एक बंदा आया कि जो नॉर्मल नहीं है और मुझे पता है कि वो नॉर्मल नहीं है, उसके बाद भी मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, उस जगह को तंग कर रहा हूँ या उस जगह को छेड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उनके साथ पर्सनल हो रहा हूँ। पर्सनल इंडिकेशंस को समझ लेना चाहिए। पहले उन्होंने मुझे सॉफ्ट तरीके से धमकाया, फिर थोड़ा सा हार्ड तरीके से धमकाया, थोड़ा फिर थ्रिल दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट ही नतीजा एंट्री दे दिया है दिया वो फायर, मतलब जला दो जरा, राख करो, इस जगह को ही ख़त्म करो ताकि ये लोग ना आए। और उसके बाद उस जगह पे आग लगी और वो चैप्टर क्लोज हो गया। सेकंड के अंदर कि डेफिनेटली वो कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, क्योंकि अच्छी चीज़ कभी भी वो ब्लैक और इस तरीके की कोई चीज़ और गॉथिक प्लेस और वीराना या मनहूसियत जहाँ से टपक रही हो, तो इस टाइप की जगहों पे अच्छी चीज़ तो नहीं हो सकती। डेफिनेटली वो कोई बुरी चीज़ थी। तो उसने मुझे किस तरीके से पहले इंडिकेशन दिया कि मैं जब उस कॉरिडोर से अंदर घुस रहा हूँ तो मुझे एक वाइब आई, एक हवा सी मुझे छुई कि बस यहीं रुक जाओ यार, रिटर्न हो जाओ। जब मैंने सोचा भी और जब मेरे कज़न और भाई मोटिवेटेड थे कि नहीं नहीं नीचे चलते चलते चलते, और जब गए सब कुछ चिल था, सब कुछ नॉर्मल था, सब निकलते निकलते मगर जो दीदार हुए तो वो काफ़ी ख़तरनाक हुए। और उसके बाद फिर मैं बीमार रहा, इलाज होता रहा, बड़े मसले मसाइल चले, कमज़ोरी का भी सामना किया, टाइफाइड भी, बुखार से टाइफाइड हुआ, टाइफाइड से जो है वो बिगड़ा, काफ़ी मेरे मामलात ख़राब हुए, परहेज़ पे आ गया सब कुछ, ये सारी चीज़ें। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जन्नत नहीं अब मुझे वो मुहर्रम पॉइंट है। क्लियर हो गया, मतलब कि एक वीरानियत होती है जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान आबाद नहीं। अच्छा देखिए, लोगों का कॉन्सेप्ट है ना, अभी आपने कब्रिस्तान का जिक्र किया था कि भाई कब्रिस्तान में जिन होते हैं, कब्रिस्तान में शहर खामोश में जिन क्या करेगा? तो जिन्नात ऐसी ही जगह पे होते हैं ना जहाँ खामोशी हो, देखिए यही तो वीरानियत हो। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जन्नत का सबसे बड़ा बसेरा समंदर है, ओके। सबसे बड़ा बसेरा, जिसके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया था कि जब दुनिया बसाई तो उनको समंदरों पे आबाद कर दिया, हम्म। तो उनका बसेरा वहीं है। अब जब जाहिर सी बात है कि लोग जाते हैं, छेड़म छाड़ी करते हैं, ये ब्लैक मैजिक वाले लोग, हम्म। आप जाएं कभी कुंड मलीर या इस अच्छा। तरह के सी साइड जहाँ पे पहाड़ियाँ हों, ओके। तो वहाँ आपको हड्डियाँ मिलेंगी। जानवरों की। ये हम कह नहीं सकते कि जानवर की हैं या किसकी हैं। ओके। हड्डियाँ मिलेंगी, नींबू में सुइयाँ लगी हुई मिलेंगी, अच्छा। छोटे से कपड़े के गुड़िया गुड्डे बने हुए मिलेंगे, सुइयाँ लगी हुई मिलेंगी। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ब्लैक मैजिक। तो वो उस नियर प्लेस पे जाके उन शयातीन किस्म के शैतानों को वो कैप्चर करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। वो बदबख्त लोग जो काला जादू करते हैं, मनहूस, कि जिनकी आखिरत भी बुरी है और दुनिया के अंदर भी वो हम जैसे नहीं हैं, बिल्कुल उनकी शक्ल पे एक फिटकार होगा, मनहूस होंगे, क्योंकि उनके बिल्कुल करतूत वैसे हैं। सर, उनकी एनर्जीज बहुत बहुत एक सैटेनिक और बहुत एक गंदी होती हैं। मतलब ऐसा कोई बंदा मैं नहीं समझता कि हम जैसा नॉर्मल आदमी कोई ऐसे बंदे के साथ 10 मिनट भी बैठ सकता है। उनकी एक वाइब भी बड़ी नेगेटिव। और अच्छा, वो जो सवाल इम्पोर्टेंट है वो ये है, मुझे बताएं, एक तो कब्रिस्तान का जिक्र हम कर रहे थे, आपने कहा कि वहाँ जिन्नात नहीं होते। अगर वहाँ जिन्नात नहीं होते तो जिस तरह से ये ब्लैक मैजिशियंस समंदरों पे जाते हैं जिन्नात से मदद लेने, क्योंकि जिन्नात वहाँ होते, फिर ये कब्रिस्तानों में क्यों जाते हैं? कब्रस्तानों में इसलिए जाते हैं क्योंकि कब्रस्तान शहर खामोशा है, बिल्कुल खामोश है, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं होता। फिर वो कब्रें खोद के उल्टे पुल्टे अमल करते हैं, कब्रों के अंदर बैठ के उल्टे पुल्टे अमल करते हैं, इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर कौवा आ जाता है, जिसके अंदर आपका सॉरी कौवा मतलब क्रॉ आ जाता है, जिसके अंदर आपका आउल आ जाता है, जिसके कव्वा भी अंदर इस्तेमाल होता है? या एग्जैक्टली कौवा तो बहुत ज़्यादा मोस्ट रेलिवेंट एनिमल और बर्ड है जो कि ब्लैक मैजिक से मैंने नहीं सुना आज तक। टच है। कॉमन तो ये सुना है कि उल्लू का यार पहले इस्तेमाल। पहले के लोग मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि हम तो उस जनरेशन के हैं, कि जिस घर के बाहर कौवा आके बैठ के बोलना शुरू करता था शाम के बाद, तो बोलते थे इस घर के अंदर मौत होने वाली है, नहीं, मेहमान आने वाला है। मौत होने वाली है, अच्छा। या इस घर पे अजाब आने वाला है, ओके, मुश्किल आने वाली है, कोई मुसीबत आने कोई वाली भी है। किसी यस किस्म की यस यस मुसीबत। यस। अब किसी का प्यारा चले जाए तो भी मुसीबत है, हम्म। किसी का माली नुकसान हो जाए तो भी मुसीबत है, किसी के घर बीमारी एक्सीडेंट आ हो जाए जाए। तो भी मुसीबत है, या किसी के घर कोई बुरी चीज़ का आसेब या बसेरा आ जाए तो हम्म। भी मुसीबत है। हम्म। तो कौवा हो गया, चमगादड़ हो गया बड़ा वाला, आउल हो गया, बकरा। काले बकरा, काली बिल्ली, ये हाँ। कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो वी आर नॉट रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक। हमने जितना सुना, जितना जाना, जितना रिसर्च मैंने किया, तो यही सब चीज़ें हैं।
अच्छा, आपकी चूंकि रिसर्च अच्छी है, मैं इसलिए आपसे बार बार सवाल पे सवाल रख रहा हूँ। श्योर। मुझे प्लीज़ ये भी बताएं कि ये जो ब्लैक मैजिशियंस होते हैं, ये किस हद तक जा सकते हैं या ये चले जाते हैं? इतने घटिया होते हैं कि इनके लिए कोई रिश्ता नहीं होता, ये अच्छा। इस दुनिया में अकेले होते हैं, और ये वो अमल करते हैं कि जो शायद कि अगर हमें ख्वाब में भी हमारे सामने वो अमल हो रहा हो तो हम घबरा के उड़ जाएंगे। ओए 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 ओए। ये इंसानी मांस खा सकते हैं, ये शिट खा सकते हैं, ये खून पी सकते हैं, ये वो हर गंदा अमल कर सकते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कोई ऐसा बंदा आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो या सुना हो या उससे कभी इंटरेक्ट हुआ हो जो ये सब करता हो, या उसने मुंह ज़बानी कुछ आपको बताया हो? देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लें कि कभी भी ब्लैक मैजिशियन जो है ना वो आपके सामने आके आपको रिवील अपने नहीं आप को करेगा। एक्सपोज नहीं करेगा ओके। कि आई एम अ ब्लैक मैजिशियन। इन मनूसों की शक्ल ही बता देगी, फिटकार ही अलग होगा, चलते फिरते मुर्दे जैसे होंगे। ओए 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 ओए। इनकी मौत भी बड़ी मुश्किल होती है। मौत क्या है इनकी, ये तो रोज़ मरते हैं रोज़ जीते हैं। अच्छा, अब ये अगर हम मैजिशियंस पे बात कर ही रहे हैं, काला जादू करने वालों पे, ब्लैक मैजिशियंस पे बात कर रहे हैं, तो इस पे ये भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इस माशरे की जो बेटियां हैं, इस माशरे की जो ख़वातीन हैं, यार उमैर भाई, ये बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। इनको ना, माजरत के साथ, लेकिन इसी माशरे में अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे रोक दीजिएगा, लेकिन मैंने देखा है इन आँखों से इसी माशरे की बेटी को, औरत को, कि उसको अगर पता चल जाए कि वो शख्स काला जादू करता है तो वो भाग के जाती है। और क्या करवाती है? सिर्फ ये कि मेरा बंदा मेरे हाथ में हो जाए, वो बंदा हाथ में हो जाए जिसने 24 घंटे, इवन जिसने रात की खलवत भी उस औरत के साथ गुजारनी है, उसी बंदे को कोई तीसरा बंदा इनको लगता है कि इनके हाथ में करके देगा, जबकि इनको ये बात नहीं पता कि ये खुद चाहें जो तो कि इखलाक और प्यार से हाथ में कर लें। जो कि बिल्कुल फैक्ट है, पॉसिबल है, क्योंकि ब्लैक मैजिशियंस के पास ऐसा अमल और ऐसी चीज़ें होती हैं कि बंदा जो है वो हिप्नोटाइज हो जाता है, जीते जागते वो किसी काम का नहीं रहता, और वो जैसा चाहते हैं वैसा वो कर रहे होते हैं, वही अमल हो रहा होता है। अच्छा, मज़े की बात, एक मैं ये लोगों को मैसेज देता चलूँ कि लोग समझते हैं कि हाँ मेरी पप्पो ने ब्लैक मैजिक करा दिया, मेरी खाला ने करा दिया, मेरे रिश्तेदार ने करा दिया, इसने करा दिया, उसने करा दिया। ब्लैक मैजिक क्या, मतलब लोगों ने हलवा ले लिया है ब्लैक मैजिक कराना, या ब्लैक मैजिक कोई बड़ी आसान चीज़ है, या ब्लैक मैजिशियन जो है वो बहुत इजीली कैप्चर हो जाएगा, मिल जाएगा, या हम उसके पास गए, हमने बोला भाई ये पकड़ो तस्वीर, इसके ऊपर ये अमल कर दो और ये पकड़ो 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये। भाई ब्लैक मैजिक कराने के लिए भी दौलत चाहिए। ओके। आपको क्या लगता है कि अगर कोई ब्लैक मैजिशियन अगर कोई अमल किसी के खिलाफ कर रहा है या किसी के लिए कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो उसका अच्छा खासा चार्ज करता है, फिर उसमें अजीबो गरीब दुनिया की चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, वो उसको अरेंज करता है, उसके लिए वो पैसे लेता है, वो सब कुछ करता है। तो ये उन बदबख्तों के लिए मैसेज है कि वो पैसे दे के भी अपनी आखिरत ख़राब करा रहे हैं, हम्म। किसी जिंदा इंसान को तकलीफ़ दे रहे हैं, उसके घरवालों को तकलीफ़ दे रहे हैं, या हाँ, कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये गलत कर रहे हैं और बेइंतहा गलत कर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरी एक चीज़ एक ये जी। है कि आपका एक पॉइंट था जो बीच में रह गया कि हम्म। आजकल की लड़कियां और आजकल की बच्चियां जो हैं हम्म। बड़ा मुतासिर हो रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि हमें अच्छी तरह याद है कि हमारी जनरेशन तक हमारे माँ बाप नापाकी पलीती का बड़ा ख्याल कराते थे हम्म। कि नापाक नहीं रहना बेटा, पलीत नहीं रहना, ख्याल करना, पाक साफ रहो, इबादत करो। मुझे एक बताओ ना, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जब बेटी आज की सोच ही ये रही है। आपने उसके अंदर कार्डबोर्ड्स देखे हैं? बिल्कुल। बिल्कुल, मैं तो बयान नहीं कर सकता, मैं भी इतने नहीं बुरे बयान हैं। कर सकता। मैं इसमें एक छोटा सा एक कार्डबोर्ड मैं बताऊंगा आपको, जिसके अंदर वो एक लड़की के कार्डबोर्ड पे लिखा हुआ है, मुझे पीरियड्स हो गए तो तुम्हें क्या तकलीफ है। हम्म। व्हाट द हेल, मतलब ये कोई बात है बताने वाली? अगर तुम्हें होते हैं तो हर शख्स को पता है कि जब आप बालिग हो गए हो तो हाँ, मेल और फीमेल जेंडर डिफरेंट के अंदर आपकी फीमेल जो है वो ये इस आस्पेक्ट इस से प्रोसेस गुजरेंगी। से, हाँ बिल्कुल। ये एक कुदरती प्रोसेस है। तो आपको पब्लिकली क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है? आप बोर्ड लेके खड़ी हुई हो कि मुझे हम्म। पीरियड्स हो गए तो तुम्हें क्या तकलीफ है? कोई तुम्हें नीचे झांक के देख रहा है या क्या कर रहा है? तो जब आप इतनी ही नापाक सोच और इतनी ही नापाक चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे हम्म। तो गुजरता हुआ भी शयातीन आपको चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। क्योंकि ये तो मेरा टारगेट है। ओ। अब मैं दिखता नहीं हूं मगर मैं इसकी आंख से सब देखूंगा, हाँ। मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता मगर इसके हाथ से मैं सब करवाऊंगा। ओहो। देखें,
मैंने कहा ना कि दो तरह के जन्नात होते हैं, एक अल्लाह के मानने वाले मुसलमान जिन्हें हम बुजुर्गान दीन कह सकते हैं, ओके। वो नेक होते हैं, और वो इतने नेक होते हैं कि एक जिंदा इंसान, एक बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला इंसान भी उन जितनी ताकत और उन जितनी अमल और उन जितनी इबादत नहीं कर सकता। और उसी का बिल्कुल अपोजिट शयातीन है, जो शैतान के साथी हैं, जो शैतान के साथ चलने वाले हैं। ये ब्लैक मैजिक का हिस्सा है, और जो बुजुर्गान दीन है वो एंटी ब्लैक मैजिक है। ओके। तो यहाँ आके एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर ब्लैक मैजिक होता भी है तो उसका तोड़ भी हमारे कुरान से ही है। बिल्कुल, बेशक। और दूसरी चीज़, इस चीज़ के अंदर क्रिश्चियन लॉ भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि बाइबल के अंदर जो है वो ब्लैक मैजिक से रेलिवेंट बहुत ज़्यादा जिक्र उतरे हैं ओके। और उसके तोड़ उतरे हैं। तो सही। आप देखें एग्जॉर्सिस्ट और गोरो का एक ही बिलीव है, वो कॉन्स्टेंटाइन, ब्लैक आ मैजिक, हॉलोवीन, ईस्टर, ये बिल्कुल, सब बिल्कुल, क्या है बिल्कुल। एक 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 चीज़ मेरे माइंड में आई, प्लीज़ सॉरी टू ना, इंटरप्ट या यू। ये एग्ज़ॉर्सिज़्म क्या है? ये पिछले दिनों मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा था कि शुएब इस पे देख इसको, क्या है ये? कुछ ऐसा है जो हम पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्या चीज़ है ये? कुछ भी नहीं है। देखें, हर है तो अहले किताब, नहीं, पहली बात। एग्ज़ॉर्सिज़्म जो है ये मुझे पता ही नहीं है क्या है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता, जिस तरह ये टर्म्स हैं, ये क्या है? जिस तरीके से एग्जॉर्सिज्म के अंदर जो ये जो लोग होते हैं, जो पादरी कह लें जिनको, या ओके, आप पॉप कह लें जिन्हें, ओके, या आप उनको जो उनकी चर्च के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोगों को गाइडेंस देते हैं, ये वो, तो मतलब उनके जो उसके अंदर बड़े एक हैं। स्पेसिफिक कोई होता है जो इस चीज़ की तालीम लेता है ओके, कि व्हाट इज़ द ब्लैक मैजिक, इसको कैसे ब्रेक करना है या ठीक है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि देखें, ये अगर कोई बुज़ुर्ग है और वो किसी के साथ है तो वो उसको तकलीफ़ नहीं देगा, उल्टा बिल्कुल। उसको राह पे ही हुँ, लाएगा कि हुँ, अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ रहा तो उसको फ़ील आएगा, नमाज़ पढ़ो, हुँ, कुरान पढ़ो, पाक साफ रहो, सच बोलो, हुँ, साफ दिल लेके चलो, बुरे अमल नहीं करो, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं। बिल्कुल। जहाँ आप सुनोगे कि वो हवा में उड़ गया, गिर गया, उसको तकलीफ हो रही थी, मुंह से खून आ गया, वो खाने के लिए गोश्त मांग रहा था, वो ये सब ये शयातीन है। ओके। मतलब उल्टी-सीधी हरकत हमेशा शैतान ही की तरफ से है। शयातीन ही करेंगे, क्योंकि शैतानियत करना ही शैतान का काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो शयातीन होते हैं। तो शयातीन का किस तरीके से ब्रेक करना, उनको बॉडी से जुदा करना, अलग करना, या उनको वॉट एवर जो भी ये लोग करते हैं, इसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। तो ये अमल होता है। तो बेसिकली क्रिश्चियंस जो हैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बिलीव रखते हैं, और इन चीज़ों के अंदर वो इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी रिसर्च इस पे ज़्यादा है, वो इस पे काम ज़्यादा करते हैं तो क्योंकि उनके मुतालिक बाइबल के अंदर तो जिक्र इस चीज़ का ज़्यादा आया है ना। बिल्कुल। अच्छा, उमैर भाई मुझे प्लीज़ ये भी बताएँ कि क्या लगता है कब्रिस्तान और वीरान जगहें और हमारी एक सोचने का जो कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हमारा एक जो सोचने का ज़ाविया है, जिस अंदाज़ से अब जिन मेरी सोच के हिसाब से कुछ और हो सकता है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, किसी के हिसाब से कुछ और हो सकता है इन डिटेल, बट जनरली हम सब के लिए जिन्नात एक मखलूक है और हम सब जिन लफ्ज़ सुनते ही पहला मेरे माइंड में जो चीज़ आती है वो आती है कि कोई इमेज नहीं क्रिएट होता, लेकिन पता चलता है कि हाँ एक एंटिटी है, एक पावर है, एक चीज़ है, एक मखलूक है। हमारा ये जो स्टूडियो है, हम्म। ठीक है, हमें यहाँ भी चीज़ें फील होती हैं। बिल्कुल होती होंगी। अभी आप जब बैठे हुए हैं, आपने कुछ आवाज़ें यहाँ से नोटिस की थी? हम्म। की हैं आपने? हम्म। आज भी आई हैं आवाज़ें ज़ुबैर भाई, और आज ज़्यादा आई हैं। हम्म। आज अ, हाँ, हाँ, सबका ध्यान वहाँ जा रहा था। ये जो इंटरफेरेंस होती है, ये क्यों होती है? ये क्योंकि हमें उनके बारे में जिक्र हो रहा है। तो वो बताते हैं कि वी आर लिसनिंग। देखिए, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब आप जिन का नाम लेते हैं तो जो आसमानों पे भी गुजर कर रहे होते हैं तो वो रुक जाते हैं देखते हैं एक बार यूँ। कि इसने नाम लिया तो ये बात क्या करेगा, ओके, और ये बात करेगा तो क्यों करेगा, और ओके, ये बात करेगा तो किस लिए करेगा। ओके। तो डेफिनेटली उनके पास, हमारे पास जो सोच भी नहीं है, उनके पास उतनी पावर्स हैं। बिल्कुल। तो जब आप उनका जिक्र कर रहे होते हैं या जब आप उनके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो आपके पास मौजूद होते हैं और वो सुन रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि आप उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सही। अब आपके करीब शयातीन मौजूद हैं या बुजुर्गान दीन मौजूद हैं, ये तो सिवाय रब की ज़ात के अलावा कोई नहीं जान सकता। लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह करे
कि अल्लाह हमें उन नहीं अच्छे लोगों में रखे जिनके मैं आपको और हम मेरे देखने वाले जितने भी बहन भाई माँ बाप चाहने वाले दोस्त यार अजीज़ व क़ारिब जो भी होंगे, मैं उनको एक मैसेज दूंगा कि जिन बेशक हैं मगर आप अशरफुल मखलूक हो हाँ और आप कुरान गो हो, आप कुरान पढ़ सकते हो। बिल्कुल और कुरान पढ़ने वाले के लिए शयातीन की कोई अहमियत और कोई नहीं मायने नहीं है, क्योंकि वो उसको टच भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते जिसको अल्लाह शील्ड में प्रोटेक्ट कर दे तो हम्म, उसको कोई क्या करेगा। कुछ भी नहीं कर इबलीस को भी तो अल्लाह की इजाज़त से ही है ना दुनिया के अंदर के जा तू बहका सकता है बहका ले, वो उन्हीं को बहका रहा है जो बहकते हैं। जो नहीं बिल्कुल बहकते वो उनकी गली से भी नहीं गुजरेगा, उनको पता ऐसे है ही वो है छितर पड़ने हैं उसको, बिल्कुल ऐसे ही बड़े तगड़े छितर पड़ने ने। लेकिन मैं एक चीज़ एक एग्जांपल एक बुजुर्ग की बात है सुनी है मैंने कहीं से वल्लाह आलम इसमें कितनी सदाकत है लेकिन बात इल्म की है बात एक लॉजिकल है बात एक फैक्ट बेस है तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा एक दफ़ा शैतान बैठा हुआ था और फंदे गांठ रहा था कोई फंदा छोटा कोई फंदा बड़ा कोई छोटा कोई बड़ा अलग अलग साइजेस का एक बुजुर्ग का वहाँ से गुजर हुआ उन्होंने शैतान से पूछा ये क्या कर रहा है उसने कहा कि ये मैं अल्लाह के बंदों को बहकाने के लिए फंदे बना रहा हूँ जिनमें मैंने उन्हें फंसाना है तो बुजुर्ग ने कहा ये छोटे बड़े फंदे जो तू बना रहा है क्या ये बड़ा फंदा उसके लिए है जो बहुत ज़्यादा इल्म वाला है और तुझे बड़ी मुश्किल होगी उसे पकड़ने के लिए कहता है नहीं ये जो सबसे छोटा फंदा है ना ये उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इल्म वाला है उन्होंने कहा ये क्या लॉजिक हुई कहता इल्म वाले को फंसाने के लिए ना मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं उसके गुमान में ये बात डाल दूं कि मैं इल्म वाला हूँ मतलब कि इल्म वाला जहाँ ये बात सोचे और इस बात पे गुरूर करने लगे कि मैं इल्म वाला हूँ वहाँ उसकी मौत है उस आदमी को शैतान बाआसानी पकड़ लेता है और फंसा लेता है जिस तरह ये बात मैंने रिलेट इसलिए की जिस तरह आपने कहा कि अगर हम शील्ड में प्रोटेक्टेड रहें और हम सारे अज़कार करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाएं खाना खाने के फिर शावर लेने के फिर सारी आने जो जाने भी के सुन्नतें हैं हाँ ए टू जी हमें सब सिखाया गया है हमारा दीन किसी मसले के हल से खाली नहीं है अच्छा ये चीज़ मैंने इसीलिए रिलेट की कि अगर मैं बहैसियत सुहेब अहमद 5 वक्त की पाबंदी कर रहा हूँ नमाज की माँ बाप का दिल नहीं दुखा रहा आप जैसे भाइयों से दोस्त अहबाब से अखलाक से बात कर रहा हूँ उनका ख्याल कर रहा हूँ सब कर रहा हूँ और सिर्फ इन अमाल पे गुरूर नहीं कर रहा ना तो मैं उस सेफ शील्ड में हूँ अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ उमर भाई तो एक भी नमाज नहीं पढ़ते तो मेरी सारी नमाजें गई खू खाते सारी वेस्ट हो जाएंगी ऐसा ही है। वेल आज का ये एपिसोड मुझे तो बहुत मज़ा आया उमर भाई सेम बाखुदा सच्ची बात है आपकी वाइब बड़ी पॉजिटिव है बड़ी एनर्जेटिक है बड़ी हेल्दी है प्रोडक्टिव है आप बड़ा इल्म रखते हैं अल्लाह ताला आपके और हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए आमीन। एंड पे आपके पास 30 से 40 सेकंड्स हैं अगर आप मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई अवेयरनेस के लिए मैं बस लोगों को यही अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि दीन पे अमल लाओ, नमाज पढ़ो, हराम हलाल का ख्याल करो, नापाकी पलीती का ख्याल करो, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरो, बेशक क्योंकि आपका डर आपको मारता है हम्म और डर कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके अंदर की एक वाइब है जिसको आप बाहर लाते हो। बस आए कितना आसान किया आपने बस जबरदस्त इस चीज पे मैं थोड़ा सा बोलता हूँ वहाँ पे कितना टाइम है 2 मिनट है चलो मैं 4 ले लेता हूँ मुझे मार्जिन दे दो प्लीज अच्छा सीन इज के ये जो अभी उमैर भाई ने बात की ना डर आपके अंदर होता है मैं अपनी सैकड़ों वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ कि जवान आदमी मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन जो तुम अभी तक दिमाग में सोच रहे हो और जिस चीज़ का तुमने ज़बान से मेरे या किसी के सामने इजहार नहीं किया इट मीन्स वो तुम्हें ही पता है और उस चीज़ को तुम ही अपने अंदाज से सोच रहे हो फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि यहाँ पर एक खाई है मिसाल के तौर पे अब मुझे खाई से डर नहीं लगता या मुझे खाई से डर लगता है और आपको नहीं लगता फॉर एग्जाम्पल 2 लोग मौजूद हैं अब मैं उस खाई को लेकर अंदर खौफजदा हूँ जबकि एक ऐसा उमैर भाई जैसा एडवेंचरस आदमी खड़ा जो उसकी वाइब ले रहा है जो हवाएं खा रहे हैं जो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं और मैं सहम के एक जगह बैठा हूँ अब मेरा वहां पर सहम कर बैठना इस बात की दलील है कि मेरे अंदर उस चीज़ का डर मौजूद है वो अक्सर वो स्काई डाइविंग या पैराग्लाइडिंग
हम जब तक कर नहीं लेते ना, हमें लग रहा होता है यार ये तो मेरी मौत है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम वो काम कर लें जो हम कभी नहीं करते, हमें डर लगता है, एक बार उस पर प्रैक्टिकली उसको करने के बाद हमारा वहाँ से खौफ ख़त्म हो जाता है। जो डर है ना, अब इस डर की एग्जाम्पल तुम अपनी ज़िंदगी के लिए भी ले लो कि अगर तुम ज़िंदगी में कोई काम करना चाह रहे हो और उसके लिए तुम्हें किसी दूसरे शहर जाना है, किसी दूसरे मुल्क जाना है, कोई ऐसा रिसोर्स नहीं मिल रहा जो तुम्हें कहीं जाकर ही मिलना है, और वो जाने के लिए तुम सोच रहे हो कि अगर मैं वहाँ चला गया मैं रहूँगा कैसे, खाऊंगा कैसे, मेरा वहाँ कोई अपना नहीं होगा, ये होगा वो होगा, 1,500 चीज़ें तुमने अपने माइंड में पहले ही अगर सोच ली, खुदा की कसम नहीं कर पाओगे। अल्लाह कहता है बंदे तू कदम तो बढ़ा, तू मुझ पे तवक्कल तो कर। देखो मुझे जब तक यहाँ इंसान की शक्ल में उमैर भाई नज़र आ रहे हैं ना, तो मैं मान रहा हूँ कि हाँ, अगर मैं उमैर भाई से कहूँ प्लीज़ मुझे कब पास कर दें तो ये कर देंगे। ये एक फैक्ट है, ये एक समझ में आने वाली बात है, ये तो हम इंसानों पे कर लेते हैं। उसको जो चीज़ मुनफरिद करती है ना, वो जो आला है, वो जो सबसे बड़ा है, खालिक है, मालिक है, बेशक। उसका खालिक होना, उसके खालिक होने की दलील ये है कि तुम उस पे वहां यकीन करो जहां कुछ नजर ना आए, फिर पता चले कि हाँ तुमने अपने खालिक पे यकीन किया है। अगर उस पे यकीन करने के लिए भी तुम दलाइल के मोहताज हो, तो फिर मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारे तवक्कल में थोड़ी नहीं शदीद कमी है, क्योंकि तवक्कल नाम ही इस चीज़ का है कि आपको रिजल्ट्स का अंदाज़ा नहीं है और आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ऐसा ही है। ये है तवक्कल। तो खुदारा तुम सब कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें जब भी ये अल्फाज कहता हूँ ना, तुम सब कर सकते हो, जब भी मैं उसका जिक्र करता हूँ ये मेरे दांत बाहर आते हैं, मेरी बाँछें खिलती हैं। वो क्यों खिलती हैं? क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, उन चीज़ों से जो मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उमर भाई एक्सपीरियंस किए हैं, छोटी, और अल्लाह ही की ज़ात को गवाह बना के कह रहा हूँ, सब मिलता है। मैं भी एक बात यही सबको कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे ईमान क्यों नहीं लाते कि जो रात कब्र में है वो दूसरी नहीं हो सकती। ये बात है। और ये कैसी मतलब कि बिलीव्स हैं कि वो जल्दी चला गया, वो बाद में चला गया। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन हम अपनी मौत का वक्त भी लिख के आते हैं, लिखवा के आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, 100%। तो जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, तो बाहर रह के डरना क्या? डरना क्या, खुल के जियो। खुल के जियो। अगर जिन्नात कुछ कर सकते हैं या कुछ हो सकता है या आप कुछ हो सकते तो मैं आपके सामने ना होता भाई। हाँ, मेरे तो टुकड़े हो जाने थे, मैंने ये जितने बात पंगे लिए हैं। ये बात है। और जिन्नात हमें सिर्फ डराते हैं, और जहां हम डर गए समझो वहां हमारी मौत है। वो अक्सर बड़े कहते हैं ना कि कभी पीछे से आवाज आए तो मुड़कर मत देखना, यानी कि इनको अगर हम इग्नोर करें तो हमारी इग्नोरेंस ही इनके लिए काफी है। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर ये है कि डराते वो हैं जो शयातीन होते हैं ओके। और समझाते वो हैं जो बुजुर्गाने दीन होते हैं। वाह 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 वाह, बड़ा जुमला है और बड़ा समझने वाला है बड़ा समझने कि वाला है। अगर कभी भी हमारी जिंदगी में कोई नेगेटिव इंटरफेरेंस हो रही है तो यकीनन शयातीन जिन्नात की तरफ से हो रही ऑब्वियसली, है, क्योंकि वो तंग कर रहे हैं। तंग कर रहे हैं। और जब भी कोई बुजुर्गाने दीन होगा वो आपको ऐसी कोई वाइब देगा या आपको ऐसा कोई मैसेज देगा या आपको हाँ कोई ऐसी चीज से समझाएगा कि जो नुकसानदेह नहीं होगी। बस हाँ, आपको उस वक्त सही कैलकुलेशन करनी है कि ये मामला हुआ है तो हुआ क्या है, जैसे माचिस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिकेशंस को समझना है, हमने उन साइंस को समझना है। एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट बहुत कम लोग होते हैं जो समझ जाएं। बाकी ये है कि जो समझ जाए तो अच्छी वो बात बस है, हम वरना लोग बाद इसी में आ जाती है समझ। हाँ, वो फिर समझा लेते हैं। हाँ, ਉਹਨਾਂ बाद ਨੂੰ में समझ समझाना आ आंदा है, हाँ ਤੁਸੀਂ ਜੇ नहीं समझोगे तो उन्होंने समझा ही लेना। चलो बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं उमैर भाई कि हम खुद इन साइंस से, इन इंडिकेशन से समझ लें तो हमारा ही फायदा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पास अल्लाह पाक जितना ज़्यादा हो सके हमारी मतलब कि नॉलेज में इजाफा करे और हम इसी आमीन तरीके से लोगों को अच्छी से अच्छी बातें, अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाएं आमीन। और लोग हमारे कहे पे अमल करें, कुछ ना करें तो कम से कम नमाज पढ़ लें। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। लो जवानों, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उमैर भाई फॉर कमिंग। माय इंशाल्लाह मैं प्लेजर। नेक्स्ट किसी मजीद एपिसोड्स के लिए, नॉट ओनली एपिसोड के लिए, एपिसोड्स के लिए मैं आपको अगेन जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइएगा। आएंगे ना भाई? इतना जरूर। सामान तो छोटे भाई का ज़रूर रखेंगे आप। थैंक यू सो और मच। जी जी, इसी चीज़ से जो है लोगों का भी भला हो, तो मुझे इससे अच्छा इंशाल्लाह क्या चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच उमैर भाई फॉर कमिंग अगेन। जवानों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को यहाँ तक देखने के लिए। और एंड पर ये बात ज़रूर कहूँगा कि मेरे एंड से या मेरे मेहमान के एंड से अगर कोई बात ऐसी हुई जिससे आपको लगता है कि आपकी या किसी और इंसान की दिल आज़ारी हो सकती है या हुई है, तो मैं आप सबसे माजरत खाऊँ अपने और अपने मेहमान की तरफ से। हमेशा याद रखना कि दूसरों को मार्जन देना, माफ़ करना, जिस तरह हम अल्लाह से तवक्का रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ही के बंदों को माफ़ करें, इग्नोर करें, दरगुजर करें और ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाएं इसी अपनेपन के साथ कि तुम लोग अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड अगेन। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।
यू।